हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। जो हमारी 100 पजल सीरीज़ चल रही है उसके 5 पार्ट्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। 5 पार्ट्स में हम 40 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। और जो हमारी आज 6 पजल सीरीज़ है, 6 सेशन जो आज हमारा है उसमें हम 10 पजल्स निपटाएंगे, 41 to 50। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमारा 41 नंबर का क्वेश्चन है। हम 40 क्वेश्चंस कर चुके हैं, ये 41 नंबर का क्वेश्चन है। 10 people sit in a 12 seat room फेसिंग नॉर्थ। 10 पीपल हैं और 12 सीट्स होंगी और उसमें 10 पर्सनस बैठे होंगे, जो सारे के सारे पर्सनस फेस कर रहे हैं नॉर्थ की तरफ। एंड 2 सीट्स आर वैकेंट, 2 सीट्स उसमें से वैकेंट होंगी और 10 सीट्स में पर्सनस बैठे हैं। सी सिट्स एट वन ऑफ द एंड्स। नोट डाउन करना शुरू करते हैं। सी सिट्स एट वन ऑफ द एंड्स। सी एक एंड पे बैठा होगा तो सी को हम क्या लिख लेंगे, सी को हम लिख लेंगे एंड। ओके, सी सिट्स एट वन ऑफ द एंड 5 places अवे फ्रॉम वी। 5 places अवे होगा वी से, तो मतलब सी और वी के बीच में जो स्पेस होगा, कितना स्पेस होगा, 4 का। सी सिट्स एट वन ऑफ द एंड्स 5 places अवे फ्रॉम वी। ई सिट्स बिटवीन ए एंड टी। जो ई है वो बीच में बैठता है ए और टी के। ठीक है। टी हु सिट्स बिसाइड एन एम्प्टी सीट। टी के बिसाइड में क्या है, एम्प्टी सीट्स है, तो इधर को तो हो नहीं सकती क्योंकि टी ई एक साथ बैठते हैं। और टी के इस तरफ क्या है, ये एम्प्टी सीट होगी, इसको लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इधर एक ही तरफ होगी। ठीक है, वन ऑफ दी इतना हो गया। इसके बाद क्या दिया, द वन हु सिट्स ऑन द लेफ्ट हैंड सिट टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ फेस। ओके, जो लेफ्ट हैंड पे बैठा है, तो मैं यहाँ पे इसको लिख लेती हूँ लेफ्ट हैंड शॉर्ट में। ये कहाँ बैठा है, इमीडिएट लेफ्ट बैठा है एस के इमीडिएट लेफ्ट में बैठा है। तो एस के इमीडिएट लेफ्ट में ये बैठा है, तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते थे। क्या लिख सकते थे, या तो इस तरीके से लिख सकते थे, इसको और शॉर्ट में लिख सकते थे कि एस के इस तरफ लेफ्ट की तरफ सिर्फ वन ही पर्सन बैठा है। तो ऐसे लिखने के बजाय हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि एस के लेफ्ट में से वन पर्सन बैठा है। द वन हु सिट्स ऑन द लेफ्ट हैंड सिट टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एस। 8 सीट्स आर बिटवीन बी एंड डी। बी और डी के बीच में 8 सीट्स हैं। बी और डी के बीच में 8 सीट्स हैं। डी हु सिट्स टू दी राइट ऑफ यू। डी यू के राइट में बैठता है। डी कहीं भी बैठे यू के राइट में होगा, मतलब यू के राइट में इस तरीके से बैठा होगा। ठीक है। डब्ल्यू सिट्स फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। डब्ल्यू सिट्स फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, और आगे क्या लिखा है, टू द इमीडिएट राइट ऑफ एन एम्प्टी सीट्स। ओके, इमीडिएट राइट बैठा है एम्प्टी सीट्स के, कौन, डब्ल्यू। और डब्ल्यू बैठता है फिफ्थ सीट पे बैठता है। फिफ्थ फ्रॉम कहाँ से, लेफ्ट या राइट, लेफ्ट, तो यहाँ पे लिख लेंगे लेफ्ट, फिफ्थ लेफ्ट, अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए। फिफ्थ बैठा है लेफ्ट हैंड से। अच्छा, टू द इमीडिएट राइट ऑफ एन एम्प्टी सीट। वी सिट्स बिसाइड ए। वी के आसपास ए बैठा है, तो मतलब ऐसे बैठे होंगे ये, ए ई टी एक साथ बैठे हैं और वी इस तरफ बैठा होगा, एक तरफ बी बैठा होगा। ए ई एंड टी आर सिटिंग ऑन कंजिक्यूटिव सीट्स, वो तो हमें दिया है और हमें यहाँ पे दोबारा दे दिया, ए एंड टी कंजिक्यूटिव सीट्स पे बैठे, मतलब एक के बाद एक सीट होगी। ठीक है, तो इतनी इन्फॉर्मेशन हमें दी है, इसके बेस पे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 12 पर्सनस हैं, सारे लोग नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे हैं और 2 प्लेसेस वैकेंट हैं। कहाँ से पकड़े इस क्वेश्चन को, देखो कहाँ से पकड़ते हैं, यहाँ से भी पकड़ सकते हैं। ठीक है, चलो यहीं से पकड़ लेते हैं। डायरेक्शन हमें नहीं पता अभी किसी चीज़ की, किसी की भी, वी ए ई टी है और क्वेश्चन मार्क यहीं पे आएगा। सबसे पहले मैंने इसको रख दिया। वी को 4 प्लेसेस छोड़कर सी है और सी एंड पे होना चाहिए। अच्छा, ये कितने लोग हो गए, 2 4 5, 5, अगर 4 लोग जाएँ तो 10 लोग हो जाएंगे, सी एंड में बैठता है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया सी की 2 पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं। सी इस तरफ भी आ सकता है, सी इस तरफ भी आ सकता है, बट अगर मैं इस तरफ लिखूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस हमारा कवर हो रहा है, एक्सपेंड हो रही है जगह। ठीक है, तो पहले मैं ये वाली पॉसिबिलिटी लगाऊंगी। अगर ये नहीं बनी, नहीं लगी, तो फिर सी को यहाँ पे रखूँगी। बट पहले मैं ये वाली क्यों चेक कर रही हूँ, क्योंकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस हमारा कवर हो रहा है इसलिए। तो वी को 4 छोड़कर सी है एंड पे, तो 1 अभी रखूँगी नहीं। हम कैसे सॉल्व करते हैं, वर्बली सॉल्व करते हैं, डॉट या टिक लगा के सॉल्व करते हैं, सब लिखने की ज़रूरत नहीं होती। 1 2 3 4, 4 पर्सन हो गए, यहाँ पे सी आ जाएगा। ठीक है, एंड पे हो गया, एंड पे बोला है सी।
2 4 6 8 10, 10 लोग तो बैठ गए, बट 12 सीट्स रो हैं। अब वो 2 सीट्स अगर मैं सी को यहाँ पे रखूँ क्योंकि सी एंड पे है, तो वो 2 सीट्स, बाकी की 2 सीट्स इसी तरफ आएंगी। ठीक है, और अभी मुझे डब्ल्यू फिफ्थ बैठा है लेफ़्ट से, फिफ्थ बैठा है लेफ़्ट से। अगर मैं यहाँ से काउंट करूँ, सपोज़ अभी हमें लेफ़्ट और राइट हमें अपना नहीं पता, क्यों? क्योंकि हमें नॉर्थ डायरेक्शन नहीं पता कि हमारी नॉर्थ डायरेक्शन ऊपर की तरफ जा रही है या नीचे की तरफ जा रही है। सपोज़ यहाँ से आता है तो फर्स्ट लेफ़्ट यहाँ से है तो 1 2 3 4 5 पॉसिबल है क्या डब्ल्यू को बैठना? नहीं है। यहाँ से चेक करें 1 2 3 4 5, हाँ, तो डब्ल्यू यहाँ पे आएगा। डायरेक्शन अभी भी नहीं पता, बट अब पता चल जाएगी। डब्ल्यू क्या इमीडिएट, डब्ल्यू किसके इमीडिएट राइट में है? वैकेंट सीट के। और डब्ल्यू फिफ्थ बैठता है लेफ्ट से। लेफ्ट से फिफ्थ कब बैठेगा? जब इन सबकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगा, तभी फिफ्थ से लेफ्ट होगा। ये तो हमारा राइट हो जाएगा ना। तो ये रहा डब्ल्यू। डब्ल्यू के यहाँ पे कौन आएगा? वैकेंट सीट आ गई। ठीक है, सबकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ हो गया। बी और 8 के बीच में कितने हैं? सबकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ है। बी और डी के बीच में 8 है, और यू के राइट में डी है। अच्छा, और एस के लेफ्ट में एक है, तो एस यहाँ पे आ जाएगा। एस के लेफ्ट में एक होगा क्योंकि सबकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, एस के लेफ्ट में एक होगा, इतना तो बन गया। यू के राइट में डी है, और बीच में 8 लोग हैं। अच्छा, दो, अगर ये एक पर्सन यहाँ पे आएगा, 2 4 6 8, बी और डी यहाँ पे आ सकते हैं। या तो डी को यहाँ पे रखूँ, बी को यहाँ रखूँ, या बी को यहाँ रखूँ, डी को यहाँ रखूँ। ठीक है, तो मुझे बी को ही रखना पड़ेगा। क्यों? डी को यहाँ पे रखूँगी क्योंकि यू के राइट में है, यू के राइट में है डी, तो बी को ही रखना पड़ेगा, तभी यू के राइट में डी आएगा। देखा, तो मैंने पूरा सही जा रहा है, तो मतलब ये हमारी पहली पॉसिबिलिटी में क्या हो गया? क्वेश्चन सॉल्व हो गया। और क्यों हुआ? क्योंकि हम सबसे पहले हम क्या लेते हैं? 90% क्वेश्चन हमारे उस पॉसिबिलिटी से सॉल्व हो जाते हैं जहाँ पे चीज़ें क्या हो रही हैं? एक्सपेंड हो रही हैं, ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस कवर कर रही है। ठीक है, तो पहले उसी पॉसिबिलिटी को लगाया कीजिए जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा हमारा स्पेस कवर हो रहा है, फिल हो रहा है स्पेस। ठीक है, तो मैंने वो लगाया और क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगर नहीं होता, हाँ, कुछ क्वेश्चन में नहीं होता, कुछ क्वेश्चन होते हैं, ऐसे प्रीलिम्स की बात करी मैं मेनली। प्रीलिम्स में 90% क्वेश्चन में जब हम एक्सपेंड वाला मेथड लगाते हैं ना, एक्सपेंड वाली पॉसिबिलिटी लगाते हैं, उसमें सॉल्व हो जाता है। एक्सपेंड वाली बोले, मिनिमम पॉसिबिलिटी बोलो। ठीक है, इससे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। प्रीलिम्स में 90% क्वेश्चन हो जाते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन एग्जाम में ट्रिकी आता, हो सकता है उसमें फिर दूसरी पॉसिबिलिटी या तीसरी पॉसिबिलिटी में क्वेश्चन सॉल्व हो। तो ये सॉल्व हो चुका है, तो यहाँ पे हम इसको लिख लेते हैं। ये रहा सी। सी को 4 छोड़कर वी बन गया था, यहाँ पर हमारा डब्ल्यू आ गया था, यहाँ पे एस आ गया था। सबकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, ये सबकी मैं नहीं बना रही हूँ क्योंकि सबके ऊपर की तरफ है, सेम है। और यहाँ पे हमारा क्या था? बी था, यहाँ पे था डी, यहाँ पे था यू। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, और ये आप ये सोच लूँगी मैं पहले से क्वेश्चन सॉल्व करके आती हूँ, नहीं, मैं ऑन द स्पॉट यहीं पे क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ। बस ये है कि मैं क्वेश्चन क्या कर लेती हूँ, ले लेती हूँ और यहीं पे सॉल्व करती हूँ। इनको पहले सॉल्व करने की ऐसे भी ज़रूरत की है, बिकॉज मुझे अच्छे से आती है पजल्स, अच्छी है मेरी पजल्स। नाउ 12 पर्सन्स G2R सिट अराउंड, ये हमारा 41 नंबर का क्वेश्चन था। 41 नंबर का क्वेश्चन था ये हमारा। ठीक है, क्वेश्चन 41। नेक्स्ट हमारा आता है 42 नंबर का क्वेश्चन। ये रहा 42 नंबर का क्वेश्चन। 12 पर्सन्स हैं, सिट अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर। 12 पर्सन्स हैं, सर्कुलर टेबल में बैठे हैं और सेंटर की तरफ फेस कर रहे हैं। अब 12 पर्सन्स हैं, तो 12 पर्सन्स है, तो अगर बोलेगा ये इसके अपोजिट बैठा है, तो उनके बीच में कितने पर्सन्स होने चाहिए? मैंने बहुत बार निकाल के बताया। 12 में से 2 माइनस किया 10, 10 को डिवाइड किया 2 से, कितना हो जाएगा? 5। तो कितने पर्सन्स बैठे होंगे जो अपोजिट सीट में बैठे होंगे, उनके बीच में कितने पर्सन्स होंगे? लेफ्ट से बात कर लो, राइट से, कितने पर्सन्स होंगे? 5। ये मैंने अपनी पुरानी सारी वीडियोज़ में निकालना बताया है। क्योंकि हम इसको थ्रेड मेथड से सॉल्व करते हैं। सर्कुलर अरेंजमेंट हो, स्क्वायर वाला क्वेश्चन हो, या फिर रेक्टेंगुलर बेस्ड हो, हम उसको किस मेथड से सॉल्व करते हैं? थ्रेड मेथड से सॉल्व करते हैं। हाँ, कुछ क्वेश्चन नहीं हो पाते हैं तो हम उसको फिर उन्हीं शेप बना के सॉल्व करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर, पी सिट्स 3 प्लेसेस अवे फ्रॉम के। पी सिट्स 3 प्लेसेस अवे फ्रॉम के, मतलब पी और के बीच में 2 पर्सन्स बैठे हुए हैं। पी सिट्स 3 प्लेसेस अवे फ्रॉम के हु सिट्स अपोजिट टू जी, के जी के अपोजिट है। 4 पर्सन सिट बिटवीन एल एंड आई, एल और आई के बीच में 4 पर्सन्स बैठे हुए हैं। के सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ आई, के सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ आई, के सेकेंड टू द लेफ्ट बैठता है आई के। एम फेसेस एल, ये एल यहाँ पे स्पेस नहीं है तो यहाँ लिख लो। एम फेसेस एल, एम एल को फेस करता है।
ठीक है। आर सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ एन आर सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ एन, ठीक है। आर सिट्स इमीडिएट राइट एंड इमीडिएट लेफ्ट ऑफ क्यू, आर इमीडिएट लेफ्ट बैठता है क्यू के, मतलब ये इस तरफ ले लो या डायरेक्शन ऐसे लो कि सेम डायरेक्शन है ना, तो ये या तो ऐसे बना लो, बात एक ही है। एन सिट्स एडजेसेंट टू नीदर आई नॉर एल, एन आई के एडजेसेंट नहीं बैठता, आई को क्रॉस कर लो। एन एल के एडजेसेंट भी नहीं बैठता, तो एल के भी यहाँ पे क्रॉस कर लेते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ पर्सन सिट बिटवीन क्यू एंड एच, नंबर ऑफ पर्सन सिट बिटवीन क्यू एंड एच, जितने पर्सन क्यू एंड एच के बीच में बैठते हैं इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पर्सन सिट बिटवीन एच एंड ओ, एच और ओ के बीच में भी उतने लोग पर्सन बैठते हैं। नोट डाउन हो गया, अब सॉल्व करना शुरू करते हैं। 12 पर्सन हैं, बना लेते हैं 2 4 6 8 10 12, सर्कुलर अरेंजमेंट है और हमने उसको थ्रेड मेथड से सॉल्व करते तो क्या कर दिया, खोल दिया, सर्कुलर को हमने इसे खोल दिया। इसका नेबर कौन होगा, इसका नेबर ये और ये होगा, क्यों, क्योंकि पूरा सर्कल है, हमने इसको खोल दिया तो इसका नेबर, और सर्कुलर में क्या होता है, सब एक दूसरे के नेबर होते हैं, मतलब उसके एक पर्सन उसके दो आसपास वाले नेबर होते हैं। इसका नेबर कौन होगा, एक ये हमने सर्कुलर था उसे खोल दिया इसलिए, ठीक है। अब सॉल्व करना इसको शुरू करते हैं। कहाँ से पकड़ें, कहाँ से पकड़ें इसे कि जल्दी सॉल्व हो जाए। सोचिए, पॉज कीजिए वीडियो को और खुद से सॉल्व कीजिए। पहले स्टेटमेंट हमने लिख दिए हैं, सारे नोट डाउन कर लिए, खुद से सॉल्व कीजिए, पॉज कीजिए वीडियो को। एक जोर से तो पकड़ना, चलो यहाँ से पकड़े, यहाँ से आई बी दिख रहा है, आई एल दिख रहा है, आई से फिर के दिख रहा है और एल से एम दिख रहा है, तो यहाँ से ज़्यादा दिख रहा है तो यहीं से पकड़ लेते, फिर के से के जे दिख रहा है। चलिए, आई के एक छोड़कर लेफ्ट में के है, सबकी डायरेक्शन सेम है, ऊपर की तरफ बना के तो ऊपर की तरफ ही हो गया, इनर ऊपर ही होगा। आई के एक छोड़कर लेफ्ट में के है और के के सामने जी है, 1 2 3 4 5 छोड़कर क्या आएगा, जी, अपोजिट बैठा है ना, क्योंकि यहाँ से काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 छोड़कर क्या आएगा, जी, ठीक है। आई को 4 छोड़कर एल है और एल के सामने एम है, आई को 4 छोड़कर एल है और एल के सामने एम है, ठीक है। दो पॉसिबिलिटी बन रही है इस क्वेश्चन में, और भी देख लेते हैं और कहाँ से पकड़ें। के को 2 छोड़कर जी है, के को 2 छोड़कर पी है, इसको तो कोई फ़ायदा नहीं रखे। आई को 4 छोड़कर एल है, आई को एक इधर भी रख सकते हैं, उस तरफ भी काउंट कर सकते हैं क्योंकि डायरेक्शन हमें नहीं दी है। 1 2 3 4 छोड़कर एल अगर यहाँ पे रखें तो एम कहाँ आएगा, 5 छोड़कर 1 2 3 4 5 छोड़कर एम को यहाँ पे आना पड़ेगा। एक तो ये बन रहा है, ठीक है, एक तो ये वाला बन रहा है, एल आ गया एम आ गया, तो पहले इसको रख के देख लेते हैं, वरना फिर 1 2 3 4 छोड़कर एल इस तरफ रखेंगे, ठीक है। पहले दो, क्योंकि दो पॉसिबिलिटीज़ तो बनी रही हैं, वर्बली चेक कर लेते हैं। एल आ गया और यहाँ पे आ गया एम आ जाएगा। इसके बाद इसके बाद कहाँ, के को 2 छोड़कर पी बहुत जगह बैठ सकता है और एन आर क्यू एक साथ है, इनके पास एन आर क्यू एक साथ है, देखिए एन आर क्यू एक साथ है और एल और आई एन के आसपास नहीं है, सबकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ है तो ये ऊपर ही रहेगा। एन आर क्यू, अगर मैं एन को यहाँ पे रखूँ, इसके आसपास आई आ रहा है तो गलत हो गया, और फिर अगर एन को यहाँ पे रखूँ, यहाँ पे एल आ रहा है, क्योंकि हमने पहले वाली पॉसिबिलिटी ली, एल यहाँ बैठ रहा है, तो मैं एन को यहाँ पे नहीं ले सकती क्योंकि एन के आसपास एल भी नहीं आ रहा है, तो कहाँ आएगा, यही सिंगल पॉसिबिलिटी बची, एन आर क्यू यहीं आएगा। अगर हम एल को इस तरफ रखते हैं तो एन आर क्यू इसी तरफ आएगा, ठीक है, ये बन गया। इसके बाद के को 2 छोड़कर पी, के को 2 छोड़कर भी पॉसिबल नहीं है, के को 2 छोड़कर पी यहीं आना पड़ेगा। क्यू और एच के बीच में जितने लोग हैं और एच और ओ के बीच में भी उतने लोग हैं, क्यू और एच के बीच में जितने लोग हैं एच और ओ के बीच में उतने लोग हैं, क्यू और एच के बीच में इतने लोग हैं, ठीक है। ये रहा क्यू, क्यू एच को कहाँ रखूँ, 2 छोड़ के अगर एच को रखा मैंने तो 2 छोड़ के ओ यहाँ आएगा, ये तो बन रहा है। और क्यू को अगर 1 2 3 4 और कुछ भी नहीं बन रहा है इसमें, और कुछ भी नहीं बन रहा है। और इस तरफ देखें, क्यू को 1 2 3 4 छोड़कर एच रखें तो 4 छोड़कर ओ भी आना चाहिए, 4 छोड़कर नहीं आ रहा है, तो क्यू को 2 छोड़कर एच यहाँ आ रहा है तो एच को 1 2 छोड़कर ओ यहाँ आ रहा है, और बचा क्या लास्ट में, जी बचा, जी तो आ चुका है, जी एच आई जे के एल एम एन, क्या बचा चेक करना पड़ेगा, जी आ गया, एच आ गया, आई के एल एम, एल भी आ गया, एम एन ओ भी आ गया, पी क्यू आर, सब तो दिख रहा है मुझे, 2 4 6 8 10 12, क्या नहीं दिख रहा है, जी एच हमारा यहाँ पे आ गया, ओ यहाँ पे आ गया,
GHI जे नहीं दिखा तो जे हमारा यहाँ पे आएगा। तो ये बन गया, पहली वाली में ही सॉल्व हो गया इस तरफ लेने में, तो इसको लिख लेते हैं। अगर इसमें नहीं बनता तो फिर मैं कहाँ लेती, आई को 1 2 3 4 छोड़कर एल यहाँ लेती लेफ्ट की तरफ। अभी राइट की तरफ मैंने फर्स्ट पॉसिबिलिटी तो ली, तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी में ही सॉल्व हो गया। अगर नहीं होता तो फिर मैं लेफ्ट की तरफ लेती और वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। ये हो गया, इतना सॉल्व हो गया क्वेश्चन, सबकी डायरेक्शन सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 people sit around a square table, all of them are preparing for different exams. Okay, 8 people हैं और स्क्वायर टेबल में बैठे हुए हैं, ऑल ऑफ देम आर प्रिपेयरिंग फॉर डिफरेंट एग्जाम्स। द पीपल सिटिंग एट द कॉर्नर्स ऑफ द टेबल सिट फेसिंग आउटसाइड, वाइल द पीपल सिटिंग इन द मिडिल ऑफ द साइड फेस इनसाइड। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी हम यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं, स्पेस है। ये रहा 43 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, द पीपल सिटिंग एट द कॉर्नर ऑफ द टेबल फेसिंग आउटसाइड, जो कॉर्नर पे बैठे हैं वो आउटसाइड फेस कर रहे हैं, तो जो मिड पे बैठे होंगे वो कहाँ फेस करेंगे, इनसाइड फेस करेंगे। 8 पर्सन्स है, ऑल ऑफ देम आर प्रिपेयरिंग फॉर डिफरेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। डी सिट्स एट अ कॉर्नर अपोजिट टू द वन प्रिपेयरिंग फॉर द IPS एग्जाम। डी सिट्स एट द कॉर्नर, अब कॉर्नर लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि मतलब आउटर फेस कर रहा है। डी सिट्स एट द कॉर्नर अपोजिट टू द वन प्रिपेयरिंग फॉर IPS एग्जाम। ठीक है, IPS एग्जाम हु सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए, जो IPS वाला है वो थर्ड टू द लेफ्ट बैठता है ए के। ए हु इज प्रिपेयरिंग फॉर द IIF एग्जाम। ठीक है, सी हु इज बिसाइड द वन प्रिपेयरिंग फॉर नाबार्ड सिट्स अपोजिट टू आर। सी हु इज बिसाइड द वन हु प्रिपेयरिंग फॉर नाबार्ड, जो नाबार्ड के लिए प्रिपेयर कर रहा है उसके बिसाइड में बैठता है। सिट अपोजिट टू आर, और आर के अपोजिट बैठता है, बिसाइड बैठता है, डबल एरो लगा दिया। ठीक है, आर हु इज प्रिपेयरिंग फॉर एग्जैक्ट, आर एग्जैक्ट के लिए प्रिपेयर कर रहा है एग्जाम। द वन हु इज प्रिपेयरिंग फॉर द कैट एग्जाम सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ द पर्सन वन प्रिपेयरिंग फॉर RBI एग्जाम। अच्छा, जो कैट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा है सिट सेकेंड टू दी ऑफ द वन हु इज प्रिपेयरिंग फॉर RBI एग्जाम। सेकेंड टू द राइट पड़ता है जो RBI एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा है। नेक्स्ट आता है, P सिट्स अपोजिट टू ए, P अपोजिट बैठता है A के, P सिट्स अपोजिट टू A। B हु इज़ नॉट प्रिपेयरिंग फॉर नाबार्ड, B नाबार्ड के लिए प्रिपेयर नहीं करता, तो B को हम क्रॉस कर लेंगे कि नाबार्ड के लिए प्रिपेयर नहीं करता। B हु इज़ नॉट प्रिपेयरिंग फॉर नाबार्ड सिट्स अपोजिट टू Q, और B जो है अपोजिट बैठता है Q के, B अपोजिट बैठता है Q के। Q हु सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ S, Q सेकेंड टू द लेफ्ट बैठता है S के। अच्छा, Q को यहाँ पे लिख लो, Q सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ S, और Q के सामने कौन बैठता है, B बैठता है। ठीक है, द वन प्रिपेयरिंग फॉर IPS सिट्स फोर्थ टू द राइट ऑफ द वन प्रिपेयरिंग फॉर द नाबार्ड। ओके, जो नाबार्ड के लिए प्रिपेयर कर रहा है, जो नाबार्ड शॉर्ट में लिखा, जो नाबार्ड के लिए प्रिपेयर करते हैं IPS सिट्स फोर्थ टू द राइट, IPS इसके फोर्थ टू द राइट में बैठता है। नाबार्ड एग्जाम हु सिट्स बिसाइड दी वन प्रिपेयरिंग फॉर द नाबार्ड एग्जाम हु सिट्स बिसाइड दी वन प्रिपेयरिंग फॉर IFA एग्जाम, और नाबार्ड वाला किसके नेबर है, जो IFA के लिए प्रिपेयर कर रहा है। और IFA वाला कौन है, ये तो A है, यहाँ पे मैंने इन्फॉर्मेशन दी है एग्जाम। नीदर P नॉर S आर प्रिपेयरिंग फॉर SSC, P और S इन दोनों में से कोई भी प्रिपेयर नहीं कर रहा है SSC एग्ज़ाम के लिए। ये इन्फॉर्मेशन हमने नोट डाउन कर दी है, अब इसे सॉल्व करते हैं। 8 पीपल है, ठीक है, 1 2 4 6 8 स्क्वायर में बैठे हैं। ठीक है, कहाँ से इसे पकड़ें, पॉज कीजिए वीडियो को और खुद से सॉल्व कीजिए पहले। पॉज कीजिए और सोचिए कहाँ से पकड़ें कि जल्दी सॉल्व हो जाए। हमें सिर्फ ऐसा ही नहीं पकड़ना कि कहीं भी पकड़ लें और उससे आगे को, फिर मैं यहाँ से नहीं पकड़ सकती क्वेश्चन को, जैसे RBI के एक छोड़कर राइट में कैटर नहीं पकड़ सकती, इस आई को हम कहाँ जाएंगे, तो वहाँ पकड़ना पड़ेगा जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्शन बन रहे हैं, वहाँ से क्वेश्चन को हमें पकड़ना पड़ता है।
देखिए, अगर मैं यहाँ से पकड़ूँ, ए को 2 छोड़कर लेफ्ट में आईपीएस है, ये मिल जाएगा। आईपीएस के सामने मुझे डी मिल जाएगा। ए आईएफए वाला है, ये मिल जाएगा। आईएफए से फिर इतनी सारी इन्फॉर्मेशन क्या है, जॉइन है। और ए के सामने पी भी है, तो मैं यहाँ से पकड़ूँ तो बहुत ज़्यादा कनेक्शन मुझे मिल रहे हैं, तो यहाँ से पकड़ती हूँ। अगर सिर्फ यहाँ से पकड़ती तो यहाँ से बहुत कम कनेक्शन है। एस को एक छोड़कर लेफ्ट में क्यू, फिर क्यू से बी, फिर क्या, फिर कहाँ जाऊँ, फिर पॉसिबिलिटी पॉसिबिलिटी पॉसिबिलिटी, इतनी सारी पॉसिबिलिटी चेक नहीं कर सकते। तो जहाँ सबसे ज़्यादा कनेक्शन बनते हैं वहीं से पकड़ते हैं। यहाँ से कनेक्शन सबसे ज़्यादा बन रहा है। ए, ये रहा, ए आई एफ ए वाला है, ठीक है। ए को दो छोड़कर लेफ्ट में ये रहा आई पी एस है, ये रहा। आईपीएस के सामने डी है, 1 2 3 छोड़कर डी। 3 ही क्यों ले बीच में, क्योंकि अरेंजमेंट में कितने बैठ रहे हैं, 8। जब 8 बैठते हैं अरेंजमेंट में, तो जो अपोजिट पर्सन्स होते हैं उनके बीच में कितने बैठते हैं, 3 पर्सन्स बैठते हैं। जो चाहे लेफ्ट से बात करो चाहे राइट से बात करो, पुरानी वीडियोज़ में समझाया है। डी आ गया, ठीक है। अब क्या बोला, 4 लोग कॉर्नर है, 4 लोग मिड है। सपोज ये कोई भी हो, इसको एक छोड़कर वही बैठेगा, कॉर्नर पे है तो कॉर्नर पे होगा, मिड पे है तो मिड पे, फिर इसको एक छोड़कर वो भी वहीं बैठेगा, और एक छोड़कर वो भी वहीं बैठेगा, और दूसरे वाले उसके अपोजिट डायरेक्शन में फेस करेंगे। अब क्या बोला, डी आउटर फेस कर रहा है, मतलब नीचे वाला हमारा क्या है, आउटर है। जो नीचे को फेस कर रहे हैं क्या है, आउटर की तरफ फेस कर रहे हैं। और जो ऊपर की तरफ फेस कर रहे हो कहाँ फेस कर रहे हैं, इनर की तरफ फेस कर रहे हैं। इतना मिल गया। फिर क्या था, आईपीएस के सामने डी है, ये भी आ गया। और ए के सामने पी है, 1 2 3 छोड़कर पी हमारा यहाँ पे आ गया, ठीक है। इतना बन गया। आईएफए के सामने आसपास नाबार्ड है, नाबार्ड को 3 जोड़कर आईबीपीएस है। अगर मैं यहाँ पे रख दूँ, आईएफए के आसपास या तो डी होगा नाबार्ड या फिर ये होगा नाबार्ड। अगर एक तरफ तो चेक करना ही पड़ेगा, 2 पॉसिबिलिटी बन रही हैं, चेक करनी पड़ेंगी अब। अच्छा, चलिए चेक करते हैं। पहले किस तरफ रखें, कहीं भी रख लो, एक तरफ तो रखना ही पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे रखूँ, ए के आसपास नाबार्ड मैंने यहाँ रख दिया, चेक करते हैं। ये रहा नाबार्ड, नाबार्ड को मैंने डॉट से कर दिया, नाबार्ड ये रहा। नाबार्ड के 3 छोड़कर राइट में आईपीएस है, 3 छोड़, ये नीचे की तरफ फेस करा, इसका राइट इस तरफ होगा। 1 2 3 छोड़कर यहाँ पे क्या आ गया, आईबीपीएस आ गया, आईबीपीएस आ गया। उसके बाद और क्या बोला है, और जो नाबार्ड है उसका नेबर है सी। ये नाबार्ड था, इसका नेबर सी, इसको टिक से दिखाओ, अल्फ़ाबेट को टिक से दिखाते हैं, और जो वो प्रिपेयर करें एग्जाम के लिए उसको डॉट से दिखा रहे हैं, जो कि हमें पता चल जाए। सी रहा, सी के सामने आ रहा है, 1 2 3 छोड़कर आर, यहाँ आ गया। आर जेड है, ठीक है, आर जेड पे आगे डॉट से दिखा दिया। इसके बाद क्या बचा, एस को एक छोड़कर लेफ्ट में क्यू है, और क्यू के सामने बी है। अच्छा, एस अगर यहाँ पे रखे, यहाँ पे रखा कुछ, यहाँ पे भी रख सकते हैं हम, और उसके सामने बी है। नाबार्ड वाला बी नहीं हो सकता, ये हमारा नाबार्ड था, ये बी तो नहीं हो सकता, ठीक है। अगर यहाँ पे हम एस को रखें, एस को नहीं रख सकते, एस के एक छोड़कर लेफ्ट में क्यू पॉसिबल नहीं है। एस को अगर यहाँ रखें तो एक छोड़कर लेफ्ट में क्यू पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। और एस कहाँ आ सकता है, एस को यहाँ रखे एक छोड़कर लेफ्ट में क्यू पॉसिबल नहीं है। एस को यहाँ रखे एक छोड़कर लेफ्ट में क्यू तो आ जाएगा। एस को एक एक करके चेक करो, चेक कन्फ्यूजन हो, यहाँ पे चेक करो। और अगर मैंने एस को यहाँ से चेक कर दिया, एस को यहाँ रखा, एस को एक छोड़कर लेफ्ट में क्यू पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ एस नहीं आ सकता। एस को यहाँ पर रखे, एक छोड़कर लेफ्ट में क्यू पॉसिबल नहीं है। एस को यहाँ रखे तो एक छोड़कर लेफ्ट में क्यू पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है, ठीक है। तो और कहाँ रख सकते हैं, यहाँ पे तो पॉसिबिलिटी बन रही है। एस को अगर यहाँ पे रखें, एक छोड़कर लेफ्ट में क्यू पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है, 2 पॉसिबिलिटी बन गई हमारी, ठीक है। तो देखिए क्या करें, एस को हमने यहाँ पे रखा, ए छोड़कर लेफ्ट में क्यू आ गया, और क्यू के 1 2 3 छोड़कर फिर हमारा क्या आना चाहिए, बी आना चाहिए। क्या आ रहा है, बी, क्यू के सामने बी नहीं आ रहा है ना। अगर मैं इसको यहाँ पे रखूँ, एक छोड़कर लेफ्ट में क्यू आया, क्यू को 3 छोड़कर बी पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब अगर हम इस तरीके से सॉल्व करते तो हमारा एस कहाँ आएगा, यहीं आएगा। एस को एक छोड़कर लेफ्ट में क्यू कहाँ आएगा, यहीं आएगा। क्यू को 1 2 3 छोड़कर बी कहाँ आएगा, यहीं आएगा, ठीक है। तो इससे हमारा ये क्वेश्चन बनते हुए दिख रहा है। तो यहीं पे रखते हैं। नाबार्ड जब हमने यहाँ पे रखा तब ये सारी चीज़ें बनी हैं। और पी और एस एसएससी नहीं है, पी एसएससी नहीं आएगा। और एस कहाँ था हमारा, एस हमारा ये था, ये भी एसएससी नहीं है। तो एसएससी हमारा कौन होगा फिर, डी ही एसएससी होगा, या ये एसएससी होगा।
अच्छा, अब इतना ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रहा है तो पहले लिख ही लेते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें बन रही है ना। अगर इसमें आपको दिक्कत होगी तो आप इसमें पॉसिबिलिटी लिख भी सकते हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ें इसमें बन रही हैं तो आप हौच-पौच हो सकते हो। मेरी तो प्रैक्टिस है इसलिए मैं फिर भी कर दे रही हूँ। तो आपकी नहीं है अभी, तो आप क्या करो, पॉसिबिलिटी इसमें आपको बनानी पड़ेंगी, और में तो ज़रूरत नहीं थी और क्वेश्चंस पे, बट इसमें कुछ ज़्यादा ही हौच-पौच हो जा रहा है। जहाँ पे लगता है आपको कि हौच-पौच हो जा रहा है, हम माइंड पे इन्फॉर्मेशन को जो टिक और डॉट करके लिख रहे हैं वो रिटेन नहीं कर पा रहे हैं। स्टार्टिंग में तो आप बिल्कुल नहीं कर पाओगे, स्टार्टिंग में होती है दिक्कतें। तो बट फिर भी कोशिश क्या कीजिए कि जितना रिटेन कर सकते हो उसको डॉट और टिक करके क्या कीजिए। प्रीलिम्स के क्वेश्चन ऐसे मोस्टली बन ही जाते हैं। दिमाग में रिटेन जितना हो सकता है उतना कीजिए। प्रैक्टिस करते करते फिर आप भी मेरी तरह ही ऐसी वर्बली डॉट और टिक से सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है मैंने एस कहाँ पे रखा था, इसमें मैं बता सकती हूँ। एस मैंने यहाँ रखा था, एस को एक छोड़कर क्यू रखा था, क्यू के तीन छोड़ के मैंने यहाँ पे बी रखा था, और यहाँ पे मैंने क्या रखा था, नाबार्ड। मेरे दिमाग में सारी चीज़ रिटेन है, तो आप भी ऐसा कर सकते हो, बट विथ प्रैक्टिस ये चीज़ें आती हैं। चलिए, तो मैं आपके लिए लिख लेती हूँ। पहले यहाँ पे क्या रखा था, नाबार्ड रखा था, ये रहा नाबार्ड। नाबार्ड का नेबर कौन था, सी था, तो ये आ गया सी। इसके बाद सी के सामने कौन था, आर था। एक दो तीन छोड़कर यहाँ पे हमारा आर था। आर क्या है, एग्जैक्ट है। ठीक है, और एस को फिर हमने, एस यहाँ भी नहीं बैठ पा रहा था, यहाँ भी नहीं, तो एस को हमने कहाँ बिठाया था, यहीं पे बिठाया था। एस को एक छोड़कर लेफ्ट में क्यू था, और क्यू के सामने बी, क्यू के सामने बी है, तो एक दो तीन छोड़कर हमारा बी आ रहा था। इतना हमारा बन गया था। ठीक है, और आर बी आई को एक छोड़कर कैट है, और कुछ इन्फॉर्मेशन थी क्या हमारी, आर बी आई को एक छोड़कर हमारा कैट है। आर बी आई को एक छोड़कर कैट ऐसे पॉसिबल है, और तो कहीं पॉसिबल नहीं बन रहा है। आर बी आई को एक छोड़कर कैट ऐसे ही पॉसिबल बन रहा है। आर बी आई को एक छोड़कर राइट में कैट है। एस एस सी कौन बचा, बी और डी बचे हैं अभी हमारे। और क्या बचा है, आई बी पी एस भी हमारा आ गया। आई बी पी एस नहीं आया क्या, नाबार्ड को तीन छोड़कर आई बी पी एस था, दो तीन छोड़कर ये आई बी पी एस रहा, नाबार्ड को तीन छोड़कर आई बी पी एस, और एस एस सी कौन रहा, फिर एस एस सी हमारा डी रहा। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इस तरीके से हम क्वेश्चन को वर्बली सॉल्व कर सकते हैं, बट ये चीज़ें प्रैक्टिस के साथ ही कर पाओगे आप। ये नहीं कि फर्स्ट दिन बैठे एक क्वेश्चन लेके, पजल लेके, और फर्स्ट दिन में ही आप ओरली सॉल्व कर दे रहे हो, ऐसा नहीं है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ये चीज़ प्रैक्टिस के साथ आती है, प्रैक्टिस का आप दिमाग में चीज़ों को रिटेन कर पाते हो। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगर आपको सच में पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लग रहा है, मतलब मेरा पढ़ाया हुआ कैसा लग रहा है आपको। ये चीज़ें क्या करती है, मोटिवेट करती है कि हाँ, अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो, या यहाँ पे ये चीज़ हमें समझ नहीं आई, थोड़ा इसको और अच्छे से समझाने की कोशिश करें, तो वो आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, जिससे मुझे समझ में आए कि आपको कहाँ पे समझ नहीं आ रहा, कहाँ पे दिक्कत आ रही है। ठीक है, और इस तरीके से आप पज़ल सॉल्व करोगे ना, तो ये चीज़ आपको काफ़ी, मतलब काफ़ी आपके फ़ायदेमंद होने वाली है, क्योंकि हर पॉसिबिलिटी को लिखना पॉसिबल नहीं है कि आप हर पॉसिबिलिटी को लिख लिख के चेक करो। ये एग्ज़ाम में पॉसिबल नहीं है। अगर एग्ज़ाम में पॉसिबल नहीं है तो आप घर में इस तरीके से प्रैक्टिस करो तो उसका कोई भी बेनिफिट आपको नहीं मिलने वाला है। तो इसलिए वो चीज़ें करो जो आपको एग्ज़ाम में बेनिफिट करे। जैसे वर्बली यहाँ पे हम सॉल्व कर रहे हैं, बहुत सारी पॉसिबिलिटी हम कैंसिल आउट कर रहे हैं वर्बली करके। ये चीज़ आप एग्जाम में भी करोगे, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप घर में लिख लिख के हर पॉसिबिलिटी को लिख लिख के चेक करो, तो इट विल बी टेक टू मच टाइम, और जो एग्ज़ाम में पॉसिबल नहीं है, तो इसका मतलब आप एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग अपने को प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं, तो ये आपके लिए बिल्कुल भी बेनिफिशियल नहीं होने वाला है। और वैसे भी हमारे पास कितना टाइम होता है, 20 मिनट्स होते हैं। 20 मिनट्स में हमारे 5 से 6 मिनट तो उसमें चले जाते हैं जो और अदर टॉपिक्स रहते हैं, और उसके बाद 14 मिनट बचते हैं हमारे पास। अगर किसी की स्पीड अच्छी है तो 14 मिनट बचते हैं, 14 मिनट में हमें 4 से 5 पजल करनी होती है। अगर इतने टाइम पे करनी है तो आपको स्पीड बढ़ानी होगी, और स्पीड कैसे बढ़ेगी, स्टेटमेंट आप कितने अच्छे से लिखते हो, कितने अच्छे से आप नोट शॉर्ट में नोट डाउन कर पाते हो, और दूसरा पॉसिबिलिटी आप कैसे चेक करते हो, कैसे आप पॉसिबिलिटी को कैंसिल आउट कर रहे हो, ये मैटर करती है। ये आपकी स्पीड इम्प्रूव करती है। यानी कि आप फटाफट फटाफट लिख रहे हो, ये आपकी स्पीड इम्प्रूव करेगी नहीं। लिखना मैटर नहीं करता, कितनी जल्द, ज़्यादा आप दिमाग में क्वेश्चन सॉल्व करो, ज़्यादा दिमाग में कर रहे हो, कम पेन चला रहे हो, ये मैटर करता है, इससे स्पीड इम्प्रूव होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमने 3 क्वेश्चंस कर लिए हैं, ये हमारा 44 क्वेश्चन है, जो हमारी 100 पजल सीरीज चल रही है उसका ये 44 नंबर का क्वेश्चन है। देयर आर 9 डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पाइसेस, डिफरेंट टाइप्स के स्पाइसेस हैं, उनके हमें नाम ये दे रखे हैं।
which are kept on the boxes of the Mega Mart. Box 1 is placed at the bottom, box 2 is placed just above box 1 and so on till the topmost box. ठीक है, 9 बॉक्सेस रखे गए हैं. 9 8 7 6 5 4 3 2 1. नाइन बॉक्सेस रखे गए हैं. Cumin seeds are kept in that box of spices which is a perfect cube. अच्छा, क्यूमिन सीड्स उस बॉक्स में रखा गया है जो क्या है, परफेक्ट क्यूब है, बट नॉट इन द लोअर मोस्ट बॉक्स. इसमें परफेक्ट क्यूब नंबर कौन कौन से हैं? एक 1 है और कौन है 8. ये 2 का क्यूब होता है, ये 1 का ही होता है. तो इसने बोला लोअर मोस्ट में तो नहीं रखा गया, 1 में नहीं रखा गया क्यूमिन सीड, इसका मतलब 8 में ही रखा गया है. तो यहाँ पे हम क्यूमिन लिख लेते हैं. 3 boxes of spices are kept between cardamom and fenugreek. ओके, कार्डमम एंड फेन्यूग्रीक के बीच कितने बॉक्सेस रखे गए हैं? 3. तो शॉर्ट में लिखेंगे कार्डमम एंड फेन्यूग्रीक के बीच 3 बॉक्सेस रखे गए हैं. एंड नीदर ऑफ देम इज केप्ट इन द टॉप मोस्ट और लोअर मोस्ट बॉक्स ऑफ स्पाइसेस. इनमें से कोई भी बॉटम मोस्ट में भी नहीं रखा गया है और लोअर कौन टॉप मोस्ट में भी नहीं रखा गया है. ठीक है, तो कहाँ पे आएंगे ये? 2 पॉसिबिलिटी बन रही है उनकी. ठीक है, बाद में चेक करते हैं. नीदर ऑफ देम इज केप्ट, ये तो हो गया. मेस इज केप्ट इमीडिएटली बिलो मस्टर्ड. मेस इज केप्ट इमीडिएटली बिलो मस्टर्ड. ये इमीडिएटली बिलो होगी मस्टर्ड की. ठीक है. क्लॉव्स आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम सिनमन एंड फेन्यूग्रीक. क्लॉव्स आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम सिनमन एंड फेन्यूग्रीक. जो क्लॉव्स हैं इक्विडिस्टेंस है किससे? सिनमन एंड फेन्यूग्रीक से. अच्छा, मतलब ये जस्ट मिड पे होगा, ये एग्जैक्टली मिड पे होगा सिनमन और किसके? फेन्यूग्रीक के. तो हम इसको इस तरीके से लिखते हैं, इनके बीच में नहीं है, एग्जैक्टली मिड में. एग्जैक्टली मिड में मतलब अगर यहाँ इन दोनों के बीच में 2 बॉक्स हैं तो इन दोनों के बीच में 2 बॉक्स होंगे. अगर 3 है तो 3, 1 है तो 1, इसलिए एग्जैक्टली मिड में होगा वो. ठीक है. नेक्स्ट बोल रहे हैं नटमैग इज कैप्ट बिलो मेस. नटमैग इसके नीचे हो, नटमैग इसके नीचे होगा, कहीं भी होगा तो. ठीक है. द नंबर ऑफ स्पाइसेस कैप्ट बिलो ब्लैक पेपर इज सेम दी एज अब क्यूमिन सीड. ओके, जितने क्यूमिन सीड से ऊपर है ब्लैक पेपर के उतने नीचे हैं. क्यूमिन सीड के ऊपर 1 है तो ब्लैक पेपर के नीचे भी 1 होगा, तो यहाँ पे हमारा आ गया ब्लैक. नेक्स्ट देखते हैं. अब एक सिंगल पॉसिबिलिटी बन गई हमारे लिए. किसके लिए? क्योंकि ये स्पेस फिल हो गया तो कार्डमम और फेनुग्रीक के लिए सिंगल पॉसिबिलिटी हमारी बन गई, ये रही. तो यहाँ पे कार्डमम और क्या फेन्यू में से कुछ भी आ सकता है. ऐसे यहाँ पे भी कार्डमम और फेन्यू में से कुछ भी आ सकता है. 1 2 3 बॉक्सेस इनके बीच हैं क्योंकि ऊपर नीचे नहीं आ सकते, यहाँ पे हमें दिया था. ठीक है. इसके बाद बारी आती है मस्टर्ड के नीचे मेस है और मेस के नीचे नटमैग है, ये तो ठीक है. और उसके बाद सिनमन क्लॉव फेन्यूग्रीक. सिनमन क्लॉव फेन्यूग्रीक. अच्छा, इसको चेक करते हैं. एग्जैक्टली मिड में आना चाहिए. क्लॉव किसके? सिनमन और फेन्यूग्रीक के. अगर मैं फेन्यूग्रीक यहाँ रखूँ, फेन्यूग्रीक सपोज मैंने फेन्यूग्रीक यहाँ का रखा, अभी यहाँ बाद में चेक करेंगे, पहले यहाँ चेक करते हैं. फेन्यूग्रीक अगर मैंने यहाँ रखा, एक छोड़, सिनमन मैंने यहाँ रख दिया. फेन्यूग्रीक के ऊपर हमने क्या रख दिया? क्लॉव. बीच में तो क्लॉव रख दिया, क्लॉव के ऊपर सिनमन रख दिया. ठीक है, ये 3 स्पेस फिल हो गए. ठीक है, मान लिया 3 फिस हो गए. उसके बाद मस्टर्ड और मेस. मस्टर्ड और मेस कहाँ आएगा? मस्टर्ड और मेस के लिए तो फिर जगह ही नहीं बचती, तो मतलब ऐसे हम नहीं रख सकते. अगर फेन्यू को मैंने यहाँ रखा, 2, अभी अब एक छोड़ते हैं, एक छोड़कर क्लॉव रखा, तो एक छोड़कर सिनमन पॉसिबल नहीं है, तो वो भी नहीं आ सकता. फेन्यू को अगर मैंने यहाँ रखा और 2 छोड़ के अगर मैंने क्लॉव रखा, क्लॉव यहाँ रख दिया, तो 2 छोड़कर सिनमन यहाँ आएगा. अब देखिए, फेन्यू को 2 छोड़कर मैंने क्लॉव अगर यहाँ रखा, अभी मैं फेन्यू को नीचे ही रख के चेक कर रही हूँ, ऊपर रख के चेक नहीं किया. फेन्यू को 2 छोड़कर मैंने क्लॉव रख दिया, क्लॉव को 2 छोड़कर सिनमन आ गया. ठीक है, आ गया. इसके बाद मस्टर्ड और मेस का आएंगे एक साथ है, मस्टर्ड मेस यहाँ आएंगे और उसके नीचे क्या है? नटमैग, तो यहाँ आ गया. इससे तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया, तो यही होगा. इसी से क्वेश्चन सॉल्व हो गया, मतलब यही होगा. तो अगर क्योंकि अगर ये नहीं सही होता तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता, इसका मतलब ये सही है जो हमने सॉल्व किया है. फिर मैं अभी आपको यहाँ पे वो भी लग के रख के दिखाऊंगी कि अगर मैं ऊपर लेती तो क्या होता. चलिए पहले उसको लिख लेते हैं जो हमारा क्वेश्चन का आंसर सही है. फेन्यूग्रीक ये रहा और ये रहा कार्डमम.
फेन्यूग्रिक के 2 पर छोड़ के कौन आ रहा है? फेन्यूग्रिक के 2 पर छोड़ के क्लॉव एग्जैक्टली मिड में, और उसके ऊपर आ रहा है सिनेमन। और मस्ट और मेस कहाँ आ रहा है? मस्टर्ड और मेस यहाँ आ रहा है, और इसके नीचे कौन था? नटमेग। ठीक है, ये तो मेरा इस क्वेश्चन का आंसर सही था। अब गलत करके दिखाती हूँ। गलत होता तो कैसे होता? क्या क्या इन्फॉर्मेशन थी हमारे पास? क्यूमिन दिया था हमें, ठीक है, क्यूमिन दिया था। और क्या दिया था? ब्लैक पेपर दिया था, हाँ। और तो कुछ नहीं था, और ये दिया था कार्डमम और फेन्यू में से एक हमारा यहाँ पे आ रहा था, और कार्डमम और फेन्यू में से एक हमारा यहाँ आ रहा था। ठीक है, नीचे से तो सॉल्व हो गया था, ऊपर से देखते हैं ऊपर से कैसे सॉल्व नहीं होता। फेन्यू को अगर मैं यहाँ लेती तो क्लॉव अगर यहाँ लेती तो मेरा सिनेमन यहाँ जाता, फिर मैं मस्टर्ड में इसको कहाँ रखती? नहीं रख पाती, तो ये तो नहीं हो पाता। फेन्यू को अगर मैं यहाँ लेती, एक छोड़कर अगर मैं क्लॉव लेती, एक छोड़कर सिनेमन पॉसिबल नहीं था। ठीक है, अगर मैं फेन्यू को फेन्यू को फिर 2 छोड़कर लेती, क्लॉव को जस्ट बीच में है ना फेन्यू और सिनेमन के, फेन्यू को 2 छोड़ के अगर मैं क्लॉव लेती, यहाँ पे ले लिया, क्लॉव को 2 छोड़कर सिनेमन यहाँ ले लिया, ठीक है, ले लिया। मस्ट में इसके लिए कौन सी जगह बच रही है? एक साथ ये 2 बच रही है, तो यहाँ पे मस्ट आता है, यहाँ पे मेस आता। फिर मेस के नीचे नटमैग, मेस के नीचे नटमैग कहाँ आता? नहीं आ पाता, तो ये हमारा गलत होता। ठीक है, इसलिए ये बार हमारा आंसर क्या है? सही है। तो मैंने आपको गलत वाली पॉसिबिलिटी भी चेक करके बता दी है कि क्यों गलत बन रही है। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 10 persons आर सिटिंग इन अ स्ट्रेट लाइन नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। 10 persons एक स्ट्रेट लाइन में बैठे हैं, ये नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर जरूरी नहीं कि एक ही डायरेक्शन में फेस करें। ओके, सम ऑफ देम आर फेसिंग नॉर्थ एंड सम ऑफ देम आर फेसिंग साउथ। Note, if it is given that 2 persons are facing same direction, it means both of them are facing either sound। ये तो ठीक है, तो ऐसी जनरल इन्फॉर्मेशन हमें दी है ना, और कुछ ऐसा दे रखा है क्या? नहीं, कुछ नहीं दे रखा है। चलिए, 10 पर्सन्स हैं और एक रो में बैठे हैं, कुछ लोग नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे हैं, कुछ लोग साउथ की तरफ फेस कर रहे हैं। आइए क्वेश्चन का स्टेटमेंट लिखना शुरू करते हैं। 45 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, जेड इज फोर्थ टू द राइट ऑफ बी। जेड फोर्थ टू द राइट बैठता है बी के। बी हु डज नॉट सिट एट द एंड, बी किसी भी एंड पे नहीं बैठेगा। P sits third from one of the end. P sits third from one of the end and immediate right of V. P sits third from one of the end. एक एंड से थर्ड नंबर पे बैठता है, लेफ्ट है राइट है नहीं पता, इसलिए सिर्फ थर्ड लिखा है। और क्या बैठता है? इमीडिएट राइट ऑफ V, V के इमीडिएट राइट में बैठता है। जेड सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ P. जेड सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ P. जेड सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ P. C sits third to the right of B. C sits third to the right of B. Immediate neighbor of C face different directions. C के जो immediate neighbor हैं ये different direction में face करेंगे। मैंने यहाँ पे लिख दिया DIF, मतलब different direction में लोग face करने वाले, एक नॉर्थ होगा तो एक साउथ होगा। और क्या है आगे? U faces north and 2 persons sit between C and U. Okay. यू फेसेस नॉर्थ, यू नॉर्थ की तरफ फेस कर रहा है, 2 पर्सन्स बैठते हैं यू और सी के बीच में। ठीक है, और देखिए यहाँ भी इसका कनेक्शन है, सी और बी के बीच में 2 लोग बैठते हैं, तो इसको हम ऐसे कनेक्ट कर देते हैं। जब क्यू लिखेंगे हमें पता चल जाएगा इसका और इसके बीच कनेक्शन है। ठीक है, एस सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ यू एंड फेसेस अपोजिट डायरेक्शन ऑफ यू। एस सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ यू, एस सेकेंड टू द राइट ऑफ यू बैठता है और यू के अपोजिट फेस करता है। यू नॉर्थ की तरफ फेस है तो एस साउथ की तरफ फेस करेगा। पर्सन सिटिंग एट द एक्सट्रीम एंड फेसेस द सेम डायरेक्शन, जो एंड में बैठते हैं सेम डायरेक्शन में फेस करेंगे, नॉर्थ की तरफ होंगे या स्लैश साउथ की तरफ होंगे। ठीक है, द नंबर ऑफ पर्सन टू द राइट ऑफ सी इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन क्यू एंड आर। सी के जितने राइट में बैठते हैं उतने इक्वल होंगे किसके? जो क्यू और आर के बीच में बैठते हैं। तो शॉर्ट में इसको हम इस तरीके से लिखते हैं, क्यू डज नॉट फेस साउथ, क्यू साउथ की तरफ फेस नहीं करता, तो इसका मतलब क्यू नॉर्थ की तरफ ही फेस करता है। ठीक है, एंड सिट टू द राइट ऑफ डी, ये डी के राइट में होगा, कहीं भी होगा डी के
राइट में होना चाहिए। ये नोट डाउन हमने कर लिया है। अब इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। 10 पर्सन्स हैं, एक रो में बैठे हैं। बी को 3 छोड़कर राइट में जी है, बी एंड पे नहीं है, ये कनेक्शन बन रहा है इनके बीच। ठीक है, यहीं से पकड़ते हैं क्योंकि बी से जेड हमें मिल रहा है, बी और सी मिल रहा है, सी से यू मिल रहा है, इतने सारे कनेक्शन हमें मिल रहे हैं, तो यहीं से पकड़ते हैं। बी रहा, बी को बी एंड पे नहीं है, मतलब इसके इस तरफ कोई ना कोई बैठेगा। 1 2 3 छोड़कर हमारा जेड आ गया। बी को 2 छोड़कर राइट में सी है, बी को 2 छोड़कर राइट में सी आ गया। सी को 2 छोड़कर यू है, सी को 2 छोड़कर यू इस तरफ नहीं आ सकता, 2 छोड़कर यू इस तरफ आएगा, ये बन गया। ठीक है, इतने लोग हमारे हो गए। यू को एक छोड़कर राइट में ऐसा है, यू को अगर मैं नीचे की तरफ लूँ, डायरेक्शन नीचे लूँ, यू को एक छोड़कर राइट में पॉसिबल नहीं है, मतलब यू की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है और यू हमारा नॉर्थ की तरफ फेस कर रहा है, तो ऊपर वाली डायरेक्शन हमारी क्या होगी, नॉर्थ हो गई, और नीचे जो पर्सन फेस करेंगे उनकी डायरेक्शन क्या होगी, साउथ होगी। यू को एक छोड़कर राइट में ऐसा आ गया और एस साउथ फेस कर रहा है, साउथ हमारा नीचे की तरफ है। कितने लोग हो गए, 2 4 6 8 10, 10 लोग हो गए बस। ठीक है, एंड वाले अब सेम डायरेक्शन में है, तो ये नीचे की तरफ फेस करे, तो ये भी नीचे की तरफ फेस करेगा, साउथ की तरफ। ओके, वी के राइट में पी है, वी थर्ड नंबर पे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, पी यहाँ नहीं आ सकता, फर्स्ट सेकंड थर्ड पी यहाँ आ सकता है। वी के राइट में, वी के राइट में पॉसिबल नहीं है, यहाँ पॉसिबल है जब इसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ होगी। वी के राइट में पी आ गया। इसके बाद आता है सी के जितने राइट में है उतने क्यू और आर के बीच में है। सी के जितने राइट में है उतने क्यू और आर के बीच में है। सी के जो अपोजिट डिफरेंट डायरेक्शन फेस करते हैं, तो ये नीचे की तरफ है तो ये जेड ऊपर की तरफ होगा। और किसकी, पी को 2 छोड़कर लेफ्ट में जेड है, तो पी की डायरेक्शन जब नीचे की तरफ होगी तब 2 छोड़कर लेफ्ट में जेड आएगा, नीचे की डायरेक्शन होने पे। इतना दे रखा है। और डी के राइट में क्यू है, और क्या दिया है, इतना हो गया। सी के जितने राइट में है, सी की डायरेक्शन अभी मुझे नहीं पता, सी के जितने राइट में उतने क्यू और आर के बीच में होंगे। सपोज मैंने ले लिया सी का राइट इस तरफ ले लिया, सी क्यू डायरेक्शन में ऊपर की तरफ ले ली, तो राइट इस तरफ हो जाएगा। 1 2 3 4 5 लोग बैठे हैं सी के राइट में, तो क्यू और आर के बीच में 5 लोग बैठे रहने चाहिए। कैसे बैठेंगे, वह अगर क्यू और आर में से किसी एक को यहाँ रखूँ, 1 2 3 4 5 पॉसिबल है, यहाँ यहाँ पॉसिबल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, ये तो पॉसिबिलिटी बन गई। अगर सी की डायरेक्शन में नीचे की तरफ लूँ तो इधर को राइट हो जाएगा, 1 2 3 4 4 लोग बैठ रहे हैं, और तो क्यू और आर के बीच में भी 4 लोग बैठे होने चाहिए, तो पॉसिबल नहीं बन रहा है कहीं भी, क्योंकि ये 5 लोग हैं और इसके बीच लो तो 1 है, तो मतलब सी की डायरेक्शन ऊपर की तरफ ही है। 5 लोग हैं तो क्यू और आर में से कोई एक यहाँ आएगा, क्यू और आर में से कोई एक यहाँ आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, डी। अब क्या बोला, डी के राइट में क्यू है और क्यू नॉर्थ की तरफ फेस कर रहा है। पहले तो दोनों राइट में है तो इसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ होगी, डी का राइट इस तरफ ही है, और क्यू नॉर्थ की तरफ फेस कर रहा है, ये तो साउथ की तरफ फेस कर रहा है, तो यही मतलब आर होगा, और इसकी डायरेक्शन हमें नहीं पता तो ये नॉर्थ होगा, और ये क्या है, डी के राइट में क्यू आ गया। तो ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया, ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। 5 क्वेश्चन अभी तक हमारे हो चुके हैं। अब हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 people A B C D E F G and H are born in same month and on the same day of different years. डिफरेंट ईयर्स के सेम डे को ये बॉर्न हुए हैं। ठीक है, डेट इनका और मंथ सेम रहेगा और ईयर डिफरेंट है। ईच पर्सन लाइक डिफरेंट कलर, हर पर्सन को डिफरेंट कलर पसंद है, एंड बेस ईयर जो लिया है, कैलकुलेट किया है जो इनकी एज, वो है 2022 के अकॉर्डिंग कैलकुलेट की गई है एज। 2020 के अकॉर्डिंग एज कैलकुलेट की, इसका मतलब कि 2020 में ये कितने साल के हो गए हैं, उस अकॉर्डिंग इनकी एज कैलकुलेट की है। तो करना पड़ेगा, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इसमें कुछ सिखाने वाली चीज़ें भी हैं जो मैं आपको इसमें सिखाऊंगी, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए पहले हम ईयर लिखते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या नोट डाउन करते हैं, ईयर। ये 46 नंबर का क्वेश्चन है। ईयर लिखते हैं, कौन कौन से ईयर दिए हैं, और ईयर क्या लिखेंगे, सिक्वेंशियल में लिखेंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही लिखा जाएगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे, डिक्रीजिंग में नहीं, इंक्रीजिंग में ही। 1973, 75, 19 लिखने की ज़रूरत नहीं है बार बार, 87, 91, 93 एंड इसे लिखो 2001। ठीक है, ये 8 पर्सन्स हैं, 2 4 6 8।
बेस ईयर क्या है, 2020 है, तो हम सिर्फ क्या करेंगे, इसकी एज निकाल लेंगे। या तो -20 किस तरीके से निकाल सकते हो, या तो 2020 में से मैं सिर्फ इसकी एज निकालूंगी और किसी की नहीं निकालूंगी। कैसे सॉल्व करूँगी फिर वो देखिए। 2020 में से मैं 1968 को माइनस कर दूँ, या तो ओरली भी आप कर सकते हो, बट मैं आपको करने के लिए यहाँ पे बता रही हूँ। अगर मैं ओरली सॉल्व करूँ तो कितना आ रहा है, ये 52 आ रहा है। ओरली मैंने सॉल्व कर दिया, बट आपके सॉल्व करने के लिए मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। ठीक है, 52 ही आ रहा है। तो ये कर ओरली सॉल्व कर लो, या दिक्कत है तो फिर ऐसे सब्ट्रैक्ट करके सॉल्व कर लो। 2020 बेस ईयर है, 2020 में कितने साल के हो रहे हैं, माइनस किया तो कितना आ गया, 52 आ गया। ठीक है, अब इसको मैं नहीं करूँगी। 68 से 69 हो रहा है, ये एक साल इससे क्या है, छोटा है। ईयर बढ़ रहा है तो मतलब उसकी एज घट रही है, यही तो होता है। ठीक है, तो ये कितना, एक साल छोटा है तो इसमें से एक मैं माइनस कर दूंगी, यही करना होता है बस। ये कितना छोटा है इससे, 4 साल छोटा है तो इसमें से 4 माइनस करो, कितना हो जाएगा, 47। और ये कितना है, 2, तो इसमें से 2 माइनस करो, ये कितना हो जाएगा, 12, तो इसमें से 12 माइनस करो, 12 माइनस करो तो 33। तो इसलिए सिर्फ फर्स्ट वाले को निकालना होता है, सिर्फ फर्स्ट वाले को निकालो और सबको क्या करो, फिर उसके बाद सब्ट्रैक्ट करो उसके जस्ट पहले वाले में से। ये कितना है, 4 साल, तो 4 साल माइनस किया तो कितना हो गया, इतना। ये 2 साल, तो ये इतना। और ये कितना हो गया, ये 2001 है, 2000 उससे 20 तक जा रहे हैं, तो कितना हो गया, 19 हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से सॉल्व कर ले, सिर्फ फर्स्ट वाले को निकालना होता है, उसके बाद ऐसे ही सॉल्व करना होता है। अगर ऐसे निकालते रह गए तो फिर बहुत टाइम लग जाएगा, सारा टाइम इसमें ही चले जाएगा, पजल वजल कुछ सॉल्व नहीं होगी। तो इसलिए इस तरीके से सॉल्व कीजिएगा इसको। ए बॉर्न 2 years बिफोर सी, अब यहाँ पे ईयर है, एंड लाइक्स वाइट। ए बॉर्न 2 years बिफोर सी, 2 years। अब मैं इसको, इस क्वेश्चन को मेरा सॉल्व करने का क्या तरीका है वो ये देखिए। 2 year बॉर्न बिफोर सी, 2 year बॉर्न, 2 year की बात की है यहाँ पे। ये नहीं बोला कि इससे 2 स्टेप ऊपर बॉन्ड हुआ है, इनके बीच में 2 पर्सन्स बॉन्ड हुए हैं, ऐसे नहीं लिख बोला है। तो इसलिए मैं यहाँ पे ईयर भी लिखूंगी कि ये ईयर की बात कर रहा है, ये नहीं बोल रहा है कि 2 पर्सन के बीच बॉन्ड हुए हैं। तो यहाँ पे ये मेंशन करना ज़रूरी है, तो इसलिए मैंने डायरेक्ट ये बॉन्ड लिख दिया। ए ऊपर बॉन्ड हुआ है, 2 years पहले बॉन्ड हुआ है सी से। ए लाइक्स वाइट, और इसको क्या कलर पसंद है, इसको वाइट पसंद है। बी इज़ द ओल्डेस्ट अमंग देम, अगर ओल्डेस्ट है, सबसे बड़ा है, तो सबसे ज़्यादा एज का होगा, तो ये रहा बी। बी इज़ द ओल्डेस्ट अमंग देम। ओनली 3 persons वर बॉर्न बिटवीन बी एंड द वन हु लाइक्स रेड। बी और जिसको रेड कलर पसंद है उसके बीच में सिर्फ 3 persons बॉर्न हुए हैं। ठीक है, द वन हु लाइक ऑरेंज इज़ द यंगेस्ट, जिसको ऑरेंज कलर पसंद है वो यंगेस्ट पर्सन है। डिफरेंस बिटवीन एज ऑफ जी एंड एच इज़ 10 years। जी और एच की एज का डिफरेंस 10 है, इसको बाद में चेक करेंगे कहाँ कहाँ पे 10 आ रहा है। ठीक है, अभी इसको यहीं पे लीव कीजिए, आगे चलते हैं। द वन हु लाइक्स रेड कलर इज यंगर देन सी बट ओल्डर देन एच। द वन हु लाइक्स रेड कलर, जिसको रेड कलर पसंद है, इज यंगर देन सी, सी से तो छोटा होगा, सी से छोटा है, और ओल्डर देन एच, बट एच से बड़ा होगा। ठीक है, देन एच, एच हु लाइक्स ब्लू, एच को क्या पसंद है, ब्लू पसंद है। ई डज नॉट लाइक रेड एंड येलो कलर, ई को ना ही रेड कलर पसंद है, ई, और ई को ना ही येलो पसंद है। तो मैंने इसको यहीं पे लिख दिया बार बार, क्योंकि मैं नहीं लिख सकती, इतना टाइम नहीं होता एग्ज़ाम में। आगे, द वन हु लाइक्स पर्पल कलर इज़ 22 years ओल्डर देन एच। जिसको पर्पल कलर पसंद है, पर्पल इज़ 22 years ओल्डर, मतलब इसमें से अगर मैं 22 माइनस कर दूँ तो किसकी एज निकल जाएगी, एच की निकल जाएगी, क्योंकि पर्पल एच से 22 years ओल्डर है। तो अगर मैं पर्पल में से 22 माइनस कर दूँ तो एच की एज निकल जाएगी। सी डज़ नॉट लाइक येलो, ब्लैक और ब्लू। सी डज़ नॉट लाइक, सी कहाँ आ गया, यहीं पर लिख लेते हैं। सी डज़ नॉट लाइक येलो, ब्लैक एंड ब्लू। सी को इन तीनों में से कोई भी कलर पसंद नहीं है। द वन हु बॉर्न इन 1993 इज़ नॉट डी, जो 1993 में बॉर्न हुआ है ये डी नहीं है, बट लाइक्स येलो, इसको येलो कलर पसंद है, तो यहाँ पे लिख दिया येलो। ठीक है, अब सॉल्व करना शुरू करते हैं। कहाँ से पकड़े हम इस क्वेश्चन को, किसके बीच, सबसे पहले देखते हैं 10 का डिफरेंस किसके बीच है। 52 से 41 होता तो 10 का होता, 51 से 41 नहीं है, 47 से 37 होना चाहिए, वो भी नहीं है, 45 से 35 होना चाहिए था, नहीं है, 33 से 23 नहीं है, 29 से 19 एक ही दिख रहा है बस। तो जी और एच के बीच का डिफरेंस कितना है, 10। बट मुझे ये नहीं पता कि यहाँ पे जी आएगा
या एच आएगा, यहाँ पे जी आएगा, एच आएगा, नहीं पता तो अभी मैंने लिख लिया कि ये स्पेस तो हमारा फिल हो चुका है, कोई भी आए बट फिल हो चुका है। ठीक है, पर्पल और पर्पल में से अगर हम 22 हटा दें तो एच आ जाएगा। अच्छा, एच में अगर मैं 20, अच्छा अगर ऐसा है तो इसको आगे ज़रा मैं देखूँ कैसे। पर्पल, अगर पर्पल को मुझे निकालना है तो मैं क्या करूँगी उसमें से फिर एच -22 यहाँ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, मैथ्स में चीज़ें हम करते हैं ना। तो ये रहा, एच में अगर मैं 22 जोड़ूँ तो पर्पल आ जाएगा। तो एच तो इन दोनों में से एक ही जगह आ सकता है। अगर मैं एच को यहाँ पे रखूँ तो इसमें 22 जोड़ना पड़ेगा। 22 अगर मैं इसमें जोड़ूँ तो कितना हो जाएगा 41। 41 कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो मतलब एच तो यहाँ पे नहीं है। एच नहीं है यहाँ पे तो एच यहीं होगा। 19 में हम कितना प्लस करें? 19 में हम 22 प्लस करें, 19 20 21। अच्छा मैंने कुछ गलत कर दिया क्या? गलत मैं, अच्छा मैंने 11 जोड़ दिया शायद। हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने 11 जोड़ दिया। आई एम रियली सॉरी। क्या हो जाएगा 29 में अगर हम 22 प्लस करें 31, 31 से 14, 14 से 51, मैंने 11 ऐड कर दिया, सॉरी। तो ये रहा हमारा एच, यहाँ पे आ गया हमारा एच और यहाँ पे हमारा आ गया जी। ये हमारा जी है, इसको हटाओ, हौच पौच हो रहा है, यहाँ पे रहा एच। ठीक है, एच में और पर्पल कितना आ रहा है? क्या कर रही हूँ मैं? हाँ सही तो गया। तो यहाँ पे आ जाएगा पर्पल, ये रहा पर्पल। ठीक है, इसके बाद क्या है? एच के ऊपर रेड है, रेड के ऊपर सी है। एच के ऊपर रेड है तो हमें मिल गया है, रेड के ऊपर सी कहाँ है ये हमें नहीं पता। ठीक है, इसको भी छोड़िए, जी एच हमारा निपट गया। ए और सी को देखिए, 51 से 47 कितने का गैप होता है? ज़्यादा गैप हो रहा है तो नहीं आ सकता, 2 ईयर्स का डिफरेंस होना चाहिए। 47 से 45 एक ही दिख रहा है, बस एक ही दिख रहा है 47 से 45 और कहीं नहीं है। तो ए यहाँ आएगा, सी यहाँ आ गया, इतना सॉल्व हो गया। और क्या, ए को वाइट पसंद है तो ए को वाइट पसंद करवा दिया। एच ब्लू है तो एच ब्लू भी आ गया, एच ब्लू था। रेड ई नहीं है, रेड ई नहीं है और ई येलो भी नहीं, ई रेड भी नहीं, ई येलो भी नहीं है। ई यहाँ भी नहीं आ सकता, ई यहाँ भी नहीं आ सकता, तो ई यहीं आएगा, ये बन गया। इसके बाद सी, येलो भी नहीं है, येलो तो ये नीचे आ चुका है। सी ब्लैक भी नहीं है, ब्लू भी नहीं है, ब्लू भी हमारा आ चुका, मतलब सी ब्लैक भी नहीं है, तो ब्लैक हमारा कहाँ आएगा? यहीं आएगा। एक अल्फ़ाबेट कौन सा बच गया? डी यहाँ नहीं आ रहा तो डी यहाँ आएगा। ए आ गया, बी सी डी ई एफ, तो एफ हमारा यहाँ आएगा। अब कौन सा कलर बचा है? एक पिंक, पिंक, ये रहा पिंक कलर। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया। 6 क्वेश्चन आज हमारे हो चुके हैं अभी तक के। और अब जो करते हैं हम 7th क्वेश्चन। 6 पर्सन्स हैं, कौन? अब्दुल, बबीता, चंपक, दया, रीता एंड तारक आर वर्किंग इन द सेम कंपनी इन द डिफरेंट रैंकिंग पोजिशन। सेम कंपनी में तो काम करते हैं बट इनकी डिफरेंट रैंक पोजिशन है। 1 to 6, किसी के 1 2 3 4 5 6। रैंक 1 इज अ सीनियर मोस्ट, रैंक 1 क्या होगी? सीनियर मोस्ट होगी, और रैंक 6 जूनियर मोस्ट होगी। ठीक है, द ऑर्डर ऑफ द नंबर इज इन द ऑर्डर ऑफ द रैंक्स, ऑल द इन्फॉर्मेशन इज नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। बट एक चीज़ यहाँ पे देखिए, अब मुझे यहाँ पे पूरा नाम लिखने की किसी की भी ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ फर्स्ट लेटर लिखूँगी हर किसी के नेम का। ऐसा क्यों? क्योंकि हर किसी के नेम क्या है, आपस में डिफरेंट है। अगर सपोज ए नेम वाले ही 2 होते या बी नेम वाले 3 4 होते तो मैं क्या करती, आगे के 2 3 लेटर मुझे लिखने पड़ते उनके नेम के। बट यहाँ पे सिर्फ मैं फर्स्ट लेटर लिखूँगी, जैसे ए बी सी डी आर एंड टी, क्योंकि सबके नाम क्या है? डिफरेंस है, डिफरेंट है इसलिए। ठीक है, तो रैंक पहले हम लिख लेते हैं, 1 2 3 डिक्रीजिंग ऑर्डर में, 4 5 6, ये रैंक है 6 पर्सनस की हैं, ए बी सी डी एंड आर एंड टी की, जो भी इनके नेम होंगे। ठीक है, रीता इज़ जूनियर टू तारक, रीता जूनियर है तारक से, जूनियर है तारक से। एंड सीनियर टू चंपक, सीनियर है सी से। बबीता इज सीनियर टू चंपक बट इज नॉट द सीनियर मोस्ट पर्सन। बबीता इज सीनियर टू चंपक बट नॉट द सीनियर मोस्ट, ये नहीं, बी यहाँ नहीं आ सकता, सीनियर मोस्ट नहीं है। रीता इज जस्ट जूनियर टू अब्दुल, रीता जस्ट जूनियर है अब्दुल से। द नंबर ऑफ पर्सन रैंक बिफोर अब्दुल आर द सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन रैंक आफ्टर दया, जितने अब्दुल से ऊपर है उतने दया के नीचे हैं। अब्दुल इज सीनियर टू बबीता, अब्दुल सीनियर है बबीता से, ये रहा, अब्दुल सीनियर आ गया बबीता से।
एंड जूनियर टू तारक। अच्छा, अब्दुल जूनियर है तारक, यहीं पे लिख लेते हैं इसको। अब्दुल के ऊपर तारक है, अब्दुल के ऊपर तारक भी है। ठीक है, इतना आ गया। तो अब इसे कैसे सॉल्व करें हम, देखते हैं कैसे ये होगा। कहाँ से स्टार्ट करें? टी के नीचे कितने लोग हैं? कम से कम टी के नीचे कितने लोग हैं? ए बी सी और आर, इतने तो टी के नीचे रहेंगे। ठीक है, 4 लोग तो कम से कम टी के नीचे हैं, 1 2 3 4। तो टी की 2 पॉसिबिलिटी बन रही, टी या तो यहाँ आ सकता है या यहाँ आ सकता है, क्योंकि टी के नीचे हमें 4 लोग तो दिख ही रहे हैं, और भी हो सकते हैं बट टी 4 लोग तो दिख ही रहे हैं। तो मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ। अगर मैंने टी को यहाँ रख दिया, क्योंकि यहाँ से मिनिमम बन रही है इसलिए मैं इस बार यहाँ रखूँगी। टी अगर मैंने यहाँ रख दिया, टी के नीचे ए आर बी सी तो है ही। ठीक है, ए आर बी सी 1 2 3 4 तो यही हो जाएंगे, और ए के जितने ऊपर हैं डी के तो नीचे यहाँ रख के सॉल्व नहीं होगा, तो मतलब टी यहीं आने वाला डेफिनेटली। अब टी के नीचे ए मैंने अगर यहाँ रख दिया, सपोज ए यहाँ रख दिया, ए के जस्ट नीचे क्या है? आर है, और आर के नीचे बी सी है, वो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। ए ए यहाँ रखा, ए के जितने ऊपर हैं डी के उतने नीचे हैं, तो डी यहाँ आ गया, और बी के नीचे सी है, बी के नीचे सी आ गया, बन गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ए रहा, ए के जस्ट नीचे आर, यहाँ पे डी, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी, क्वेश्चन सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 persons are sitting on 2 parallel rows on a railway platform containing 5 persons each, such that they are equidistant from each other. In row 1, J, K, L, M and N are seated and all of them are facing south. Okay. 48th नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पे लोग बैठे हैं, कौन बैठे हैं? जे के एल एम एन, जे टू एन आर सीट ऑन द फेसिंग साउथ, ये साउथ की तरफ फेस करें, जे टू एन बैठे हैं यहाँ पे साउथ की तरफ फेस करें, और जो बाकी के कौन है? पी टू टी, और ये नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे हैं। ठीक हो गया। अब क्या है? जे फेसेस अ पर्सन हु सिट सेकंड टू द राइट ऑफ टी। जे फेसेस अ पर्सन हु सिट सेकंड टू द राइट ऑफ टी, जो टी के सेकंड टू द राइट में बैठता है, एंड इज नॉट सिटिंग एट एनी एक्सट्रीम एंड्स, ये एक्सट्रीम एंड पे नहीं बैठता, किसी भी एंड पे नहीं होगा। पी इज नॉट सिटिंग एडजेसेंट टू क्यू, पी क्यू के एडजेसेंट नहीं बैठता, पी इज नॉट सिटिंग एडजेसेंट टू क्यू। ए अ मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल सिट बिटवीन के एंड एन, के और एन के बीच में मैक्सिमम नंबर पर्सन्स बैठते हैं। के और एन के बीच में मैक्सिमम कितने बैठ सकते हैं? एक रो में मैक्सिमम कितने हैं? 5 लोग हैं, 1 2 3 4 5, 5 लोग एक रो में बैठ रहे हैं, और के और एन कहाँ बैठते हैं? यहीं बैठते हैं, जे के एल एम एन यहीं बैठ रहे हैं। मैक्सिमम कितने लोग बैठ सकते हैं? के को अगर मैं यहाँ पे रखूँ, एन को यहाँ रखूँ, एंड पे रख सकती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा, एंड से बाहर तो नहीं रख सकती। तो कितने लोग बैठ सकते हैं? मैक्सिमम लोग बैठ रहे हैं 3 लोग, तो मतलब के और एन के बीच में कितने लोग बैठे हैं? 3 पर्सन्स बैठे हैं। नेक्स्ट बोला है, नंबर ऑफ पर्सन टू द राइट ऑफ एस इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन टू द लेफ्ट ऑफ एम। नंबर ऑफ पर्सन सिट टू द राइट ऑफ एस, जितने एस के राइट में बैठे हैं उतने एम के लेफ्ट में बैठे हैं। ठीक है। नो टू पर्सन सिटिंग एडजेसेंट आर अल्फ़ाबेटिकली टुगेदर। अच्छा, अल्फ़ाबेटिकली कोई भी साथ नहीं बैठा होगा, इसको आप शॉर्ट में कैसे लिख सकते हो? ऐसे लिख सकते हो, अल्फ़ा, अल्फ़ा क्रॉस कर दिया, दिमाग में भी रख सकते हो। और मैं क्या करती हूँ, मैं अपना तरीका अगर बताऊँ तो मैं क्या करती हूँ, मैंने सपोज़ 2 चीज़ें लिख ली, जे के नहीं आ रहा है, और क्या है, पी क्यू नहीं है, मतलब ये अल्फ़ाबेट वाली साथ नहीं आएंगी, इस तरीके से मैं लिख सकती हूँ। कोई भी तरीके से आप लिख सकते हो, अल्फ़ा अल्फ़ा भी लिख सकते हो, साथ में नहीं बैठ रहा है, और कुछ ऐसे लेटर लिख के भी आप कर सकते हो, क्रॉस लगा सकते हो कि साथ में नहीं बैठ रहा है। अपनी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग आप कैसे भी चूज़ कर सकते हो, मतलब दिमाग में भी रिटेन कर सकते हो और लिख भी सकते हो। मैं तो एक बार लिख लेती हूँ कि दिमाग में जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो फिर एकदम से याद नहीं आता हम कि क्या बोल रहे हैं, क्यों हमारी पजल सॉल्व नहीं हो रहा है। ऐसा मेरे साथ बहुत बार हुआ है, तो मैं क्या करती हूँ, लिख लेती हूँ। जैसे मेरी नज़र, अगर मेरे दिमाग में आ रहा है कि मैं क्या बोल रही हूँ क्या बोल रही हूँ, तो एकदम से नज़र पड़ती है और पता चल जाता है कि अच्छा अल्फ़ा अल्फ़ा साथ नहीं है, इस वजह से मेरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, तो इसलिए मैं लिख लेती हूँ। नेक्स्ट आता है, और क्या है, S is sitting second to the right of R and is not sitting at any extreme end. S is sitting second to the right of R
एस इज सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ आर एंड इज नॉट सिटिंग एट एनी एक्सट्रीमेंट, एस किसी भी एंड पे नहीं बैठता है। तो ये हो गया। अब इसे सॉल्व करते हैं। के और एन तो एंड पे ही आ रहे हैं, ठीक है, और यहीं से पकड़ लेते हैं फिर। चलिए 5 लोग हो गए, 3 4 5। के एन या तो यहाँ आएगा, साउथ की तरफ फेस करें, सब लोग साउथ की तरफ फेस कर रहे हैं, या के एन यहाँ आएगा। तो यहाँ भी 5 लोग बैठे हुए, 3 4 5 इनके सामने। अब क्या होगा, आर के एक छोड़कर राइट में एस है और एस एंड पे नहीं है, ये भी ठीक है। और क्या हो सकता है, अच्छा अब देखिए, आर के एक छोड़कर राइट में मैं यहाँ पे रख सकती हूँ बिल्कुल, और आर के एक छोड़कर राइट में यहाँ रख सकती हूँ। 2 पॉसिबिलिटी बन रही तो चेक करना ही पड़ेगा। आर को मैंने यहाँ रख दिया, आर के एक सब नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे हैं, आर को एक छोड़कर एस मैंने यहाँ रख दिया। एस अगर यहाँ पे आ गया, एस के जितने राइट में 2 हैं, एम के उतने लेफ्ट में होंगे, एम यहाँ रखूँगी उसके लेफ्ट में ये होगा, तो एम के उतने लेफ्ट में होंगे, एम यहाँ पे आ गया, ठीक है, इतना हो गया। आर एस यहाँ पे आ गया। पी को मैं कहाँ रख सकती हूँ, पी क्यू आर एस, पी को यहाँ, पी को तो बहुत जगह रख सकती हूँ, और पी के आसपास क्यू नहीं आएगा। क्यू को मैं यहाँ रख सकती हूँ क्या, क्यू को नहीं, क्यू के आसपास आर एस अल्फ़ाबेटिकली नहीं है। अच्छा यहाँ पे देखो, इससे पकड़ते हैं, टी के जो एक छोड़कर राइट में है, टी के एक छोड़कर राइट में ये हो जाएगा, फिर इसके सामने जे है, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। टी के एक छोड़कर राइट में फिर यही पॉसिबल है, क्योंकि टी के एक छोड़कर राइट में जे पॉसिबल नहीं है, नहीं सॉरी, टी के एक छोड़कर राइट में कोई पॉसिबल नहीं, टी के एक छोड़कर जो राइट में है, टी के एक छोड़कर जो राइट में उसके सामने जे है, जे यहाँ आ जाएगा, जे यहाँ आ गया, तो फिर क्या हो जाएगा, पी और क्यू साथ आ जाएंगे, पी और क्यू साथ आ जाएंगे तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन पूरा। इसका मतलब क्या है, हम आर को यहाँ पे नहीं रख सकते, आर यहाँ पे नहीं आ रहा है, वर्बली मैंने सॉल्व कर दिया, तो आर कहाँ आएगा, यहाँ पे, आर को एक छोड़कर एस, क्योंकि एस एंड पे भी नहीं आ सकता, तो ये रहा आर को एक छोड़कर एस, आर को एक छोड़कर एस आ गया। अब टी के एक छोड़कर जो राइट में है, और क्या था, और कुछ था, आर के एक छोड़कर एस, एस के राइट में कितने हैं, एक है, तो एम के लेफ्ट में भी कितने होंगे, एक। अब एम हमारा यहाँ आएगा, एम और एन एक साथ नहीं आ सकती, क्योंकि अल्फ़ाबेट वाले साथ नहीं आ सकते, तो एन यहाँ नहीं आ सकता, तो यहाँ पे कौन आएगा, के, एन को यहीं आना पड़ेगा, तो ये रहा एन और ये रहा हमारा के। टी के एक छोड़कर राइट में जो है उसके सामने जी एंड पे नहीं, गलत, और वैसे भी नहीं आ रहा। टी के एक छोड़कर राइट में जो है, यहाँ पे टी आ गया, टी के एक छोड़कर राइट में जो उसके सामने कौन है, जे है, ठीक है, जे कोई अल्फ़ाबेट ऑर्डर में नहीं आना चाहिए साथ में, जे के एल कोई भी नहीं आ रहा है, ये रहा। अब क्यू में यहाँ नहीं रख सकती, क्यों, क्योंकि क्यू का नेबर, क्यू के आसपास कौन आता है, आर एस आता है, क्यू आर एस, क्यू आर आता है ना, क्यू के आसपास आर, तो नहीं रख सकते, अल्फ़ाबेट वालों को साथ हम नहीं रख सकते। क्यू यहाँ आ गया, पी यहाँ आ गया। अब कोई भी अल्फ़ाबेट वाले साथ में नहीं बैठे हैं, कंटिन्यूस ऑर्डर में नहीं बैठे हैं, और ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। 8 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, ठीक है, 8 क्वेश्चन हमने कर लिए। इसके बाद 9th क्वेश्चन पे आते हैं। 9th क्वेश्चन पे 8 persons M, R, S, T, H, C, B and K sitting around a circular. Some of them are facing inside and some are facing outside the center. 8 persons है, सर्कुलर में बैठे हैं, कुछ अंदर फेस कर रहे हैं, कुछ बाहर फेस कर रहे हैं, ठीक है, इतना हमें दे रखा है। R sits third to the right of S. कौन सा नंबर क्वेश्चन है, 49th नंबर क्वेश्चन है। R sits थर्ड टू द राइट ऑफ S, R थर्ड टू द राइट बैठता है S के। S हु इज फेसिंग इनसाइड, S इनसाइड फेस करता है, ये रहा इनसाइड, S who is facing inside the center. C sits second to the left of R. C second to the left बैठता है R के। T sits third to the right of C. T sits third to the right of C. T third to the right बैठता है C के। K sits second to the left of C. यहीं पे लिख लेते हैं, K sits second to the left of C. K sits second to the left of C. M sits second to the right of R. M sits second to the right of R. M sits second to the right of R. ठीक है, इसका इससे कनेक्शन है तो यहाँ पे कर लेते हैं। M sits second to the right of R. B sits third to the right of M. B sits third to the right of M. जो B है थर्ड टू the right बैठता है M के।
एंड डज नॉट सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ एस। जो बी है सेकेंड टू द राइट नहीं बैठता है इसके। बी जो है सेकेंड टू द राइट एस के नहीं होगा, ये चीज़ नहीं होगी, इसको क्रॉस कर दिया, ऐसा नहीं होगा। के एंड आर फेसेस द सेम डायरेक्शन बट इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ बी। के एंड आर सेम डायरेक्शन में फेस करते हैं तो स्लैश लगाते हैं हम सेम के लिए, और अपोजिट के लिए कॉमा। के एंड आर फेसिंग द सेम डायरेक्शन अपोजिट टू बी, अपोजिट टू बी। बी एंड टी फेस द अपोजिट डायरेक्शन, बी और टी अपोजिट है तो कॉमा लगा के ये हो गया, बी टी फेस द अपोजिट डायरेक्शन। एच सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ बी, एच सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ बी, एच बैठता है सेकेंड टू द राइट बी के। M and H face the same direction. M and H face the same direction. M and H face the same direction but in opposite direction of T. T के अपोजिट फेस करते हैं M और H, T के अपोजिट फेस करेंगे। अच्छा तो ऐसे लिखना चाहिए ना इसको, अपोजिट क्या T। ये हमने नोट डाउन कर लिया। 8% सर्कुलर रीजन में बैठे हैं, सम इनसाइड सम आउटसाइड फेस कर रहे हैं। 2 4 6 और ये आ गया 8 लोग हो गए। ठीक है, अब क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं। बहुत सारे कनेक्शन इसमें हमें दिख ही रहे हैं, बन ही रहे हैं, बहुत सारे कनेक्शन बन रहे हैं इसमें। तो चलिए उठाते हैं फिर कहीं से भी। सी आर आर एम एम बी, एम बी, आर को तो छोड़कर ऐसे 2 पॉसिबिलिटी तो लग रही है मुझे बनेंगी। चलिए बन रही हैं तो क्या करें, बनानी पड़ेंगी। चलिए आर को एक छोड़कर लेफ्ट में सी आ गया, आर को एक छोड़कर राइट में एम आ गया, एम को 2 छोड़कर राइट में बी यहाँ पे आ सकता है, एम को 2 छोड़कर राइट में बी यहाँ पे आ सकता है। बट पहले हम क्या करते हैं, एक्सपेंड करते हैं, ज़्यादा स्पेस कवर करने वाली चीज़ करते हैं, वाली पॉसिबिलिटी लगाते हैं। एम को 2 छोड़कर राइट में बी अगर मैं यहाँ रखूँ, एम को 2 छोड़कर राइट में बी आ गया, फिर एस को 2 छोड़कर आ रहा है, एस को 2 छोड़कर आर पॉसिबल नहीं तो फिर एस यहीं आएगा, एस को 2 छोड़कर आर यहीं आएगा। एस को तो छोड़कर एस के राइट में है तो इसकी डायरेक्शन ऐसी होगी, नहीं नीचे की तरफ होगी, तभी एस को तो छोड़कर राइट में आ रहेगा। ठीक है ओके, और क्या बन रहा है, एस को एक छोड़कर राइट में बी नहीं होगा, यहाँ पे बी नहीं आ सकता, वो तो ठीक है देख लेंगे। के नहीं आया हमारा, के सी, सी को 2 छोड़कर टी है, सी को 2 छोड़कर टी पॉसिबल नहीं है, फिर सी को 2 छोड़कर टी यहीं पॉसिबल होगा। ठीक है, सी के एक छोड़कर लेफ्ट में, सी की डायरेक्शन ऊपर की तरफ आ गई तो सी के एक छोड़कर लेफ्ट में के आ जाएगा यहाँ पे। हाँ इस तरीके से तो ये बन रहा है। और चलिए इसको ही रखते हैं पहले, नहीं बनेगा तो फिर दूसरा बनेगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा ही हौच पौच लग रहा है। जब हौच पौच लगता है तो मैंने क्या बोला है, लिख लिया कीजिए। ठीक है तो इसको हम लिख लेते हैं पहले। और क्या कहाँ से था हमारा, कहाँ रखा था हमने, आर को, ये रहा, सी को एक छोड़कर आर आ गया, आर को एक छोड़कर एम आ गया, एम को 2 छोड़कर बी हमने एक्सपेंड किया था, तो पहले इसको यहाँ रख लेते हैं। अगर नहीं बना तो यहाँ एम की फेस नीचे करके 2 छोड़कर बी यहाँ रखेंगे। ठीक है इतना आ गया, इतना बन गया। और फिर क्या था, हाँ एम को 2 छोड़कर बी हमारा आ गया, फिर एस को 2 छोड़कर आर था। अब एस यहाँ नहीं आ सकता, एस को 2 छोड़कर आर नहीं आ सकता, एस यहीं आएगा, एस के 2 छोड़कर राइट में आर आ गया। एस की डायरेक्शन क्या है, इन, इसके अकॉर्डिंग ये इन होगा। एस नीचे की डायरेक्शन क्या है, इन है, ऊपर की डायरेक्शन क्या हो जाएगी फिर आउट, क्योंकि एस इन की तरफ फेस कर रहा है। सी को एक छोड़कर लेफ्ट में के है, सी को एक छोड़कर लेफ्ट में के यहीं आएगा। एम को 2 छोड़कर राइट में बी बन ही रहा है, एस के एक छोड़कर राइट में बी नहीं आ रहा है, एस के एक छोड़कर लेफ्ट में बी आ रहा है। बी के एक छोड़कर राइट में एच, बी के एक छोड़कर राइट में एच पॉसिबल नहीं है, बी को एक छोड़कर राइट में एच यहीं पॉसिबल है। इतना भी बन गया। एक कौन बचा, कौन बचा, एक एम, एम आ चुका है, आर बी आ चुका है, एस भी आ चुका है, टी बचा तो टी यहाँ पे आ जाएगा। अब डायरेक्शन देखते हैं, के आर अपोजिट हैं बी के और आर, के और आर अपोजिट होनी चाहिए बी के, बट के और आर अपोजिट होनी चाहिए बी के, बट आर और बी की तो सेम डायरेक्शन आ रही है, तो मतलब ये पॉसिबिलिटी हमारी कैंसिल हो गई। दूसरी लगाएंगे, 2 4 6 8, जब हौच पौच होता है ना तो लगाना ही पड़ता है।
ठीक है, जब हौच पौच होता है तभी लगाइए। ये आ गया, आर को एक छोड़कर लेफ्ट में सी है और सी को एक छोड़कर लेफ्ट में के है, इतना आ गया। और क्या था, आर को एक छोड़कर राइट में एम आ गया। एम को दो छोड़कर राइट में हम बी इसी तरफ रखेंगे, एम को दो छोड़कर राइट में बी, क्योंकि उस तरफ हमारा गलत आ रहा था। बी को एक छोड़कर राइट में कहीं भी आ सकता है, इसको छोड़ो अभी। एस को दो छोड़कर राइट में आर। आर और एस की अपोजिट डायरेक्शन है। नहीं नहीं नहीं, आर और एस की नहीं है, आर और के की अपोजिट डायरेक्शन। तो आर और के की सेम है बट अपोजिट है बी के। बी नीचे की तरफ फेस करेगा, इसका मतलब बी नीचे की तरफ है, बी को एक छोड़कर राइट में एच आ गया। ठीक है, इतना आ गया। एस को दो छोड़कर राइट में आर, यहीं आएगा एस, क्योंकि एस दो छोड़कर ऐसे आ नहीं सकता। एस को दो छोड़कर राइट में आर, यहीं आएगा। टी बचा, टी ये रहा। बी और टी के अपोजिट डायरेक्शन है, बी नीचे की तरफ है तो टी ऊपर की तरफ होगा। एम एच अपोजिट होने चाहिए किसके, टी के। एम तो अपोजिट है ही टी के, एच भी होना चाहिए। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 9 क्वेश्चन सॉल्व हो गए। अब हम आते हैं 10th क्वेश्चन पे। 8 बाइक्स हैं आर पार्क्ड अराउंड अ स्क्वायर पार्किंग एरिया। 8 बाइक्स हैं, वो पार्क की हैं हमने किसके, स्क्वायर पार्क एरिया है। 4 बाइक्स आर ऑन दी कॉर्नर्स वाइल 4 बाइक्स आर इन द मिडल ऑफ द साइड। बाइक्स ऑन ईच कॉर्नर फेस अवे फ्रॉम द सेंटर। लास्ट क्वेश्चन आज का 50 क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है आज हमारी। क्या हो जाएगी, 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे और 50 क्वेश्चन फिर हमारे और बचेंगे 100 पजल सीरीज़ के। अगर आपको पढ़ाया हुआ सच में समझ में आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। बाइक्स पी इज़ नॉट एडजेसेंट टू बाइक आर। बाइक पी जो है एडजेसेंट नहीं है आर के। बाइक टी इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ, बाइक टी इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ बाइक एस एंड बोथ फेस अवे फ्रॉम द सेंटर। अवे हैं तो ये रहा अवे, ये रहा अवे। जो कॉर्नर वाले हैं वो कहाँ थे, अवे थे। जो मिड वाले थे वो कहाँ थे, इन थे। तो ये आ गया, ठीक है। बोथ फेस अवे फ्रॉम द सेंटर। बाइक आर इज अपोजिट टू अ बाइक विच इज इमीडिएटली राइट ऑफ एम। बाइक आर इज अपोजिट टू अ बाइक विच इज इमीडिएटली राइट ऑफ बाइक एम। बाइक एम के इमीडिएटली राइट में है, जो उसके अपोजिट है। देयर इज वन बाइक बिटवीन बाइक आर एंड बाइक क्यू। बाइक आर और बाइक क्यू के बीच में एक बाइक है। बाइक एम इज नॉट पार्क एनी कॉर्नर। बाइक एम कॉर्नर पे नहीं है, मिड पे, मतलब ये इनसाइड फेस कर रही है। बाइक एन इज नॉट अपोजिट टू बाइक एम। बाइक एन इज नॉट अपोजिट टू बाइक एम। बाइक क्यू इज नॉट एडिसेंट टू बाइक एन। बाइक क्यू इज नॉट एडिसेंट टू बाइक एन, इसको यहाँ पे लिखो। बाइक क्यू एन के आसपास नहीं है, तो ये हो गया। अब इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। 2 4 6 8 है, कहीं ना कहीं से पकड़ना पड़ेगा इसको हमें। चलिए पकड़ते हैं फिर, यहीं से पकड़ लें क्या, चलिए यहीं से पकड़ लेते हैं फिर। ये रहा आर, एम से पकड़ते हैं क्योंकि एम से डायरेक्शन भी मिल जाएगी ना। एम के राइट में जो है, एम कहाँ इनकी तरफ फेस कर रहा है, तो ये रहा। इसको एक छोड़कर भी सेम डायरेक्शन इनकी तरफ ही फेस करेंगे, ऊपर वाले, इसका मतलब नीचे वाले आउट। ये रहा, ये आ गया। एम को एक छोड़कर जो राइट में, एम के सामने एन नहीं आ सकता पहले, तो एन को यहाँ पे तो क्रॉस कर दो। एम को इमीडिएट राइट में जो है, एम के इमीडिएट राइट में जो है उसको 1 2 3 छोड़कर कौन है, आर है। आर को एक छोड़कर क्यू है, क्यू इस तरफ भी आ सकता है, इस तरफ भी आ सकता है, कहीं भी आ सकता है, ठीक है। पी के आसपास आर नहीं आ सकता, मतलब पी यहाँ भी नहीं आ सकता, पी यहाँ भी नहीं आ सकता, ये भी हो गया। आर को एक छोड़कर क्यू यहाँ भी आ सकता है, आर को एक छोड़कर क्यू यहाँ भी आ सकता है। कुछ इन्फॉर्मेशन हमने मिस की क्या, पहले देख लेते, सारी लिखी है। बाइक पी इज़ नॉट एडजेसेंट टू बाइक आर। बाइक पे एडजेसेंट नहीं है आर की। टी सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ, टी सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ बाइक एस एंड बोथ फेसेस अवे, अवे फेस कर रहे हैं, बोथ फेसेस अवे फ्रॉम द सेंटर, ठीक है। बाइक आर इज अपोजिट टू अ बाइक विच इज़ इमीडिएटली राइट ऑफ एम, ठीक है। देयर इज़ वन बाइक बिटवीन बाइक आर एंड बाइक क्यू।
बाई कैम इज़ नॉट पार्कड एट इन कॉर्नर, कॉर्नर पे तो नहीं बैठी, ठीक है। बाई कैन इज़ नॉट अपोजिट टू बाई कैम, बाई कैम के अपोजिट नहीं, वो भी हो गया। बाई क्यू इज़ नॉट एडसेंट टू बाई कैन, बाई क्यू बाई कैन के एडसेंट नहीं है, ठीक है। मतलब इन्फॉर्मेशन हमने सारी लिखी। अब दो पॉसिबिलिटी मतलब इस क्वेश्चन में बन ही रही है हमारी, तो दो पॉसिबिलिटी बन रही है, तो चेक करते हैं। आर को एक छोड़कर क्यू है, आर को एक छोड़कर क्यू है, तो पहले हम अंदर की तरफ नहीं, पहले कहाँ लेंगे, बाहर की तरफ लेंगे, एक्सपेंड करेंगे। आर को एक छोड़कर क्यू अगर मैं यहाँ पे रखूँ, चलो मैंने आर को एक छोड़कर क्यू यहाँ रख दिया। एस को एक छोड़कर टी है लेफ्ट में, और दोनों आउटर फेस कर रहे हैं, आउटर वाली डायरेक्शन नीचे की तरफ है, तो आउटर वाली ये है। एस को एक छोड़कर टी यहीं पॉसिबल है, और तो कहीं पॉसिबल नहीं है, तो एस को एक छोड़कर लेफ्ट में टी यहाँ गया, इतना भी बन गया। आर को एक छोड़कर एन है, एन के आसपास क्यू नहीं है, तो क्यू तो हमारा यहाँ नहीं आ सकता, क्यू यहाँ नहीं आ रहा है, और क्यू यहाँ नहीं आएगा, पी यहाँ नहीं, अच्छा पी यहाँ नहीं आ रहा, पी यहाँ नहीं आ रहा, तो पी यहीं आ पाएगा, और क्यू हमारा एन के आसपास नहीं आ सकता, तो क्यू यहीं आएगा, बन गया। आर को एक छोड़कर राइट में हमारा क्या आ गया, आर को एक छोड़कर क्यू आ गया, आर को एक छोड़कर क्यू आ गया, एस को एक छोड़कर लेफ्ट में टी आ गया, पी यहाँ नहीं आ सकता, पी यहाँ नहीं आ सकता, पी यहाँ आ गया। क्यू के आसपास एन नहीं आ सकता, क्यू के आसपास एन नहीं आ सकता, और एन यहाँ भी नहीं आ सकता, ये गलत हो गया, फिर यही गलत हो गया हमारा, ये हमने गलत रख दिया, इसका मतलब अच्छे से चेक नहीं किया क्या हमने, जल्दीबाजी कर दी चेक करने पे। तो यहाँ पे लिख लो इसको, ये रहा एम था, और ये हमारा क्या था, आर था, एम था, आर था, आर को एक छोड़कर क्यू हमारा अंदर की तरफ ही आएगा, और फिर एस को नीचे वाले कहाँ फेस करें, आउट। एस को एक छोड़कर लेफ्ट में टी यहीं पॉसिबल है, और कहाँ पॉसिबल, और कहीं पॉसिबल नहीं, क्यों नीचे वाले फेस कर रहे हैं, तो एस को एक छोड़कर लेफ्ट में टी हमारा यहीं पॉसिबल है। क्यू के आसपास एन नहीं आ सकता, तो एन यहीं आएगा। पी यहाँ नहीं आ सकता, पी क्रॉस क्या था यहाँ पे, तो पी यहीं आएगा। क्या बचा, एम एन ओ बचा, तो ओ यहाँ आ गया। ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। आज हमारे 10 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम कल फिर से 10 क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और हम काफ़ी सारी पजल्स कर रहे हैं, 8-9 पजल्स तो हम एक दिन में निपटा ही रहे हैं, तो इससे क्या हो जाएगा, अच्छी खासी आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, प्रैक्टिस हो ही रही होगी, और आप भी प्रैक्टिस करिएगा जम के, और इनके समझिएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करें, किस तरीके से हम पजल्स को पकड़ रहे हैं, कहाँ से हम पजल को सॉल्व करना स्टार्ट कर रहे हैं, जिससे हमारी पजल जल्दी सॉल्व हो जाए। कहाँ से पकड़ते हैं, जहाँ से हमारे कनेक्शन ज़्यादा से ज़्यादा बनते हैं, वहाँ से हम क्वेश्चन को पकड़ना शुरू करते हैं, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा हम पॉसिबिलिटी को ओरली कैंसिल आउट कर देते हैं, ठीक है। चलिए, तो आज के सेशन को हम यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको ये समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एंड सब्सक्राइब भी कीजिएगा, जिससे जो भी मेरे सेशंस होंगे, जो भी क्लासेस में लूँगी, उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। चलिए, हैव अ नाइस डे।